हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे भाई? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखना अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मोहित सर गुरुकुल में। साथियों, हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे अपनी फाउंडेशन क्लास में, वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालना। और स्क्वायर रूट निकालना आप देखेंगे किसी भी छोटे मोटे बड़े क्वेश्चन कैसा भी हो, वहां पे हमें वर्गमूल निकालना पड़ता है और हमारे एग्जाम में भी यहाँ से सवाल बनता है। ये एक चैप्टर है बिल्कुल अलग, वर्गमूल और घनमूल। तो चलिए यहाँ पे वर्गमूल के बारे में हर एक छोटी बात समझेंगे। ये वीडियो सभी के लिए, मतलब जैसे कोई भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हर एक तरीका आपको इस वीडियो में मिलेगा। हर एक वो चीज मिलेगी जो आपने कहीं देखी होगी या नहीं भी देखी होगी, ठीक है? तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को पूरा देखना और शेयर कर देना सभी लोग मेरे भाई। चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, अपनी कॉपी के अंदर एक हेडिंग लगाएंगे आप लोग, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, ठीक है? स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। देखिए ध्यान से समझिएगा बात को कि स्क्वायर रूट वर्गमूल में क्या होता है। सबसे पहले तो आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले 1 से लेकर कम से कम 30 तक की वर्ग याद कर लीजिए। अब 1 से लेकर 30 तक की वर्ग किस बच्चे को याद नहीं है, वो क्लास में खड़ा हो सकता है। चलिए बताइए भाई साहब। तो आप कहेंगे सर हमें तो याद नहीं है, तो चलिए जिसको याद नहीं है वो यहां पे याद कर सकता है। स्क्वायर कहने का मतलब हो गया मेरे भाई वर्ग। वर्ग क्या हो गया? वर्ग। तो यहां पे आप सभी वर्ग याद रखेंगे, पहले सभी वर्ग याद रखेंगे। अरे बाप रे, सही मौज ले रहा भाई। ध्यान दीजिएगा जो मैं चीज आपसे कह रहा हूं, ठीक है जी? 1 से 20 तक के याद है? ओ हो, बस 1 से 20 तक में काम हो जाएगा आपका, थोड़े और याद करने पड़ेंगे मेरे भाई। तो यहां पे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 1 से शुरू करते हैं। 1 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग क्या होता है? 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9, 10, ठीक है? 10 तक की वर्ग की बात करते हैं पहले। आप कहेंगे 1 का वर्ग होता है 0, 1, 2 का वर्ग होता है 0, 4, 3 का वर्ग होता है 0, 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। यहां तक की बात समझ में आ गई। इसके बाद आ जाते हैं 11। 11 का वर्ग क्या होता है? 12 का वर्ग क्या होता है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बताइए भाई साहब। तो यहां पे 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का होता है 361 और 20 का होता है 400। आई बात समझ में? इसके बाद अगर बात करें हम लोग, आ जाता है 21 का वर्ग क्या होता है? 22 का वर्ग क्या होता है? 23 का, 24 का, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। देखिएगा 21 का वर्ग लिख लीजिए 441, 22 का वर्ग लिख दीजिए 484, 23 का वर्ग होता है 529, 24 का 576, 625, 676, 729, 784, 841 और 900। आ रही बात समझ में? यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए बताइए।
यहां पे ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे मैं कह रहा हूं। चलिए बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया है, सबको याद भी है, बहुत सही, जिसको याद है ना बहुत सुंदर भाई। अब देखिए सबसे पहले हमें ये वर्ग याद होने बहुत जरूरी है। अगर हम लोग वर्ग नहीं जानते हैं तो हम लोग वर्गमूल भी नहीं निकाल पाते हैं। और वर्ग यहां पे 30 तक के नहीं, जितने आपको याद हो जाए उतने कम है। और वर्ग निकालना भी आपको आना चाहिए। किसी भी संख्या का हम लोग वर्ग कैसे निकालते हैं ये भी चीज आपको आनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं इसके लिए मैंने काफी वीडियोस बनाई हुई है, सोर्स आप देख सकते हैं। हमारे वर्ग निकालने की शॉर्ट वीडियोस आपको सोर्स में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं वर्ग कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो 1 मिनट में आपको दिखा देता हूं, फटाफट से आप देख लीजिए। वर्ग निकालने के लिए क्या तरीका लगाना चाहिए, कैसे हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं, और ये नहीं घन कैसे निकाल सकते हैं, वो भी चीज मैंने बताई आपको। तो जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो चीज मैं पहले ही आपको क्लियर करके चलाऊं। ध्यान दीजिएगा, ये देख लीजिए 1 से 1000 तक की वर्ग निकालने की ट्रिक है, ये वीडियोस आप देख सकते हैं। 1 से लेके 500 तक के घन की कैसे निकालते हैं ये ट्रिक वीडियोस है, तो आप यहां से देख सकते हैं। तो जितनी भी बेसिक चीजें थी मैं सबके ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका हूं। और जो बच्चे यहाँ पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं और समझते हैं कि क्या जरूरी है हमें वर्गमूल, या देखिए पहले तो हम ये देखते हैं कि वर्गमूल निकाल किसका सकते हैं। सोचिए क्या हम लोग इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, बताओ क्या हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर नहीं निकाल सकते, मैंने कहा क्यों नहीं निकाल सकते। आप कहोगे 13 तो वर्ग ही नहीं होता है ना, 13 तो किसी का भी वर्ग नहीं होता है। तो हम वर्गमूल किसका निकाल सकते हैं, जिसका हम वर्ग जानते हैं। भाई ये किसी का वर्ग है ना, किसी नंबर का वर्ग है, लाइक 16 हम जानते हैं ना कि ये वर्ग है। अगर 16 किसी का वर्ग है तो इसका वर्गमूल भी हो सकता है। अगर मैं ये 18 बना दूंगा तो आप कहेंगे सर 18 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्योंकि 18 किसी का वर्ग नहीं होता है। बात समझ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी पहचान की। तो पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान, पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे करें, पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे करें। सबसे पहले हेडिंग आप लगा लीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे होगी। जब यही नहीं पता होगा तो कैसे काम होगा मेरे भाई। आ जाइए सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पहले वाले पॉइंट को ध्यान से देखिएगा जी, मैंने देखी है आपकी वीडियो, बहुत बढ़िया भाई। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 व 8 नहीं होता, नहीं होता। अगर आप किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को देखोगे तो उनका इकाई अंक देख लेना, उनका इकाई अंक देख लेना, उनका इकाई अंक देख लेना, कभी भी क्या नहीं होता है, 2, 3, 7 व 8 नहीं होता है। ये बात समझ में आई। एक और चीज यहां पे लिखेंगे, अगर मान लीजिए किसी भी विषम संख्या को पूर्ण वर्ग बनाया जाए, किसी भी विषम संख्या को, विषम संख्या को बहुत कमाल का नहीं है भैया, किसी भी विषम संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने पर, पूर्ण वर्ग बनाने पर, किसी भी विषम संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने पर उस संख्या का, किसी भी विषम संख्या को, और ये याद रखना जो विषम संख्या मैं ले रहा हूं यहां पे वो बड़ी होनी चाहिए मेरे भाई 3 से। किससे बड़ी होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो लिख सकते हैं नोट करके, किसी भी विषम संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने पर उस संख्या का इकाई अंक, इकाई व दहाई अंक इकाई व दहाई अंक हमेशा क्रम से विषम होते हैं। देख लीजिए
भाई आप बोल रहे थे कि वैकेंसी 10 मई को आ जाएगी, लेकिन नहीं आए, झूठ क्यों बोलते हो भाई बार बार यूट्यूब पर आकर? भाई मेरी आदत से थोड़ी खराब है, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कई बार बोल लिया क्लास में। मैंने कहा मेरे भाई पिछले 15 दिन में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, आईपीएल रद्द नहीं होना था, आईपीएल रद्द हुआ है। यूपी पुलिस के जितने भी अधिकारी लोग थे सब छुट्टी पे, लेकिन उनको वापस बुलाया गया है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता था। तो जितने भी काम होने वाले थे सारे पेंडिंग हो गए हैं। अब उस चीज में 15 दिन में मैंने बताया कि क्या क्या घटना घटी है, आप जानते हैं। कई सारी चीजें को मतलब पोस्टपोन किया गया, पर इस हरामखोर को नहीं समझ में आती बात। ये आता ही आपके बीच में इसलिए है ताकि ये या तो मेरे को आपके सामने नजरों में गिल्ट फील कराए, या फिर कुछ ना कुछ मैं बोलूंगा इसके बारे में। सुनता ही है नहीं एकदम भी। और मैंने इससे पहले जितनी भी शॉर्ट्स वीडियो बनाई होगी या जितनी बार भी मैंने चीजें कही होगी, हमेशा वो ऐसा हुआ होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर मैं आज कहूं कि मैं क्लास लेने वाला हूं, पर सुबह ही सुबह मान लो कोई काम मुझे आ जाए, तो हो सकता है कि आज क्लास ना हो। लेकिन कुछ चीजों की संभावनाएं होती है, और वो संभावना नहीं थी, वो भर्ती बोर्ड ने खुद ही बोला था कि लेखपाल की इतनी वैकेंसी इतने तारीख तक आएगी, लेकिन चीजें नहीं बनी। कमाल है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो कह रहा हूं, खैर ये चीजें चलती रहती है, कंट्रोवर्सी होती रहती है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे जो कह रहा हूं ना, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है। ये किसी की किताबों में नहीं मिलेगा। आपने ये चीजें समझी कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। यहां एक चीज नोट कर लेना कि वो विषम संख्या 3 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। वो विषम संख्या हमारी 3 से बड़ी होनी चाहिए। किसी भी विषम संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने पर उस संख्या का इकाई व दहाई अंक हमेशा क्रम से विषम व समअंक होते हैं। देखिए ध्यान से कैसे मैंने कहा, जैसे 5 ले लो, 5 का वर्ग करोगे 25, इकाई अंक क्या है 5 और 2, 5 एक विषम है और 2 क्या है एक समअंक है। 7 का वर्ग करेंगे 49, 49 में 9 क्या है आप जानते हो विषम है, और ये क्या है सम है। इसी तरह से 11 का वर्ग करोगे, समझ रहे हो, 15 का कर लो, 17 का कर लो, 21 का कर दो, किसी का भी करके देख लो, 27 का देख लो, मतलब विषम और सम आपको मिलने वाले हैं। आई बात समझ में? अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें हाँ, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है बताइए। तो आप यहां पे 140 याद रख लीजिए, हालांकि क्या बचता है 140। देखिए किसी को भाग देगा, देखो किसी को भाग देगा, देखो अगर आप किसी भी को भी 8 से भाग दोगे तो बताइए कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा। किसी को भी भाग देकर देख लो आप, किसी को भी देकर 8 से भाग दो, 1 4 1 0 1 4 1 0 1। समझ आ रही बात? किसी को भी। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां तक एक बार देख लिए, सभी पॉइंट लिख लिए होंगे आपने। अगले पेज पे चलते हैं और पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं। ये उनका कुछ नहीं कर सकते। देखिए बहुत ही एक सिस्टम और समझिए, न्यूज वाले कितना झूठ बोलते हैं आप समझते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, पूरा दिन झूठ बोलते हैं, पूरा दिन। इंडिया की न्यूज में अगर झूठ का नाम लिखा जाए ना तो मेरे भाई मुझे लगता है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम चढ़ सकता है इनका। थंबनेल बना होगा, आधी पाकिस्तान पे कब्जा हो ही गया, अंदर जाके देखोगे तो 4 आदमी बात करते मिलेंगे। ऐसी ऐसी घटना कि ना लाहौर पे झंडा फहरा दिया, ये भाई साहब ऐसा मन करे, मैंने कहा कि कर दिया कि काम बढ़िया है भाई साहब। मेरी भी क्लास में बच्चे आ रहे हैं, कहते हैं सर आज तो आधा पाकिस्तान हमारा हो ही गया। मैंने कहा अच्छा भाई बढ़िया। मैं जाके देखा तो न्यूज में 4 आदमी बात कर रहे हैं हरामखोर। तो उनकी इतना झूठ तो कोई बोलता ही नहीं, उनके ऊपर कोई केस भी नहीं कर सकता, कोई चीज ही ऐसी नहीं बनी है जो उनके ऊपर कुछ ना। तुम्हें थंबनेल पे ऐसा लिखा मिलेगा, कोई ऐसी चीज लिखी मिलेगी कि तुम उसे क्लिक कर ही दोगे, और भीतर क्या मिलेगा अंदर क्या मिलेगा कुछ भी नहीं। उनसे बड़े झूठे नलायक आदमी तो कोई है ही नहीं धरती पे, पर उनका तुम कुछ नहीं कर सकते। कमाल की स्टोरी है जी उनकी। लेकिन हमने चीजें देखी कि भाई क्या चीज कब हो सकती है। खुद भर्ती बोर्ड बोल रहा है कि ये हो सकता है, मैंने उस पर वीडियो बना दी तो सबने हल्ला ही काट दिया करके, जबकि वो चीज ऐसी नहीं है, स्थगित हुई है, थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी लेकिन होगी जरूर, ऐसा नहीं है। उस दिन बताना मुझे कि सर आपने गलत बोला था क्या। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं आपसे अगले वाले टाइप की बात करता हूं। कितने टाइप हो गए हमारे? 3 हो गए, 3 हो गए।
चौथा टाइप क्या होगा? चौथा टाइप हाँ किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक वही होते हैं जो 1 से लेकर 24 तक की समझ लीजिए इस बात को। इस बात का क्या मतलब है? हाँ आ रही बात समझ में? देखिए इस बात का मतलब समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। आप यहां से लेकर यहां तक देखो, 24 तक देखो, 1 से लेकर कहां तक देखो, 24 तक देखो। आप इनके वर्ग करो और आखिरी के दो अंक देखो, आखिरी के दो अंक, 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 आखिरी के दो अंकों को देखना, बस आखिरी के दो अंकों तक, 24 तक देखना, 1 से लेकर 24 तक। अब आप अपना कैलकुलेटर उठा लो और आप कोई भी बड़े से बड़ा नंबर लो और उसका वर्ग कर दो। क्या कर दो? उसका वर्ग कर दो। तो आप जैसे ही वर्ग करोगे आखिरी के दो अंकों को देखोगे, चाहे आप इनमें से किसी का भी देख लो, आखिरी के दो अंक देखो 84। तो ये जो 84 है ये इससे पहले आ चुका, कहीं ना कहीं 84 आ चुका, ये देखो आ गया। 1 से लेकर 24 तक के वर्गों में ये पहले ही आ चुका होगा। आप 29 का वर्ग देखो, 841 है, आखिरी के दो अंक क्या है? 41 है, क्या है? 41 है। तो ये 41 भी पहले कहीं आ चुका होगा, देखो यहां आ गया। तो 1 से लेकर 24 तक के, 1 से लेकर 24 तक के वर्गों के आखिरी के दो अंक जो होते हैं वो कितनी भी बड़ी संख्या हो और उसका वर्ग करो, आखिरी के दो अंक वही होंगे। ये बात मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है? बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? आगे आखिरी पॉइंट आता है। आप ये बताइए हमारा देश कब आजाद हुआ था? आप कहेंगे सर 1947 में आजाद हुआ था। बहुत बढ़िया भाई। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग, अंकों का डिजिटल सम, मतलब ये भी कहते हैं अंकों का योग या डिजिटल सम कह दीजिए। मतलब मैं आपसे यहां डिजिटल सम की बात कर रहा हूं। डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिटल सम क्या होता है? आप अंकों को तब तक जोड़ते जाओ जब तक एक सिंगल अंक ना मिल जाए। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का डिजिटल सम क्या होता है? अंकों का योग या डिजिटल सम क्या होता है? तो हमारा देश हुआ 1947 में आजाद। तो आप यहां पे लिख दीजिए मेरे भाई 1947। क्या लिख दीजिए? 1947। अब इस बात का मतलब समझ लीजिए क्या हुआ। अगर आप किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग करके देखोगे और जब तक करोगे जब तक एक सिंगल डिजिट नहीं आ जाती, तो देखना आखिरी में 1947 में से कोई नंबर मिलेगा। देखो आप किसी को भी उठा लो, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या, 6 और 3 9, अंकों का योग 9 हुआ, 5 2 7 2 9, 6 2 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 को फिर आपस में जोड़ दो अंकों को, 1 और 3 4, तो देखो 4 आ गया इसका डिजिटल सम। इसमें देखो 9 भूल जाओ, 8 2 10 1, इसका डिजिटल सम 1 आएगा। 5 2 7 और 6 13, डिजिटल सम 4 आएगा। 8 4 12 और 7 19, 19 पे डिजिटल सम 1 आएगा। 8 4 12 और 1 13, 4 आ जाएगा। तो मतलब डिजिटल सम हमेशा क्या आएगा? 1947 में से ही कोई ना कोई आएगा। आप किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग करके देखो, हमेशा डिजिटल सम क्या आएगा? 1947 में से ही कोई ना कोई आएगा। ये बात आपको समझने की जरूरत है। चीजें क्लियर हो रही है मेरे भाई? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो रही है। तो वर्गमूल निकालने के मेरे भाई तरीके क्या होंगे? अब तरीकों के बारे में बात करते हैं। ये तो पूर्ण वर्ग पहचानने का तरीका हो गया। तो वर्गमूल निकालने के तरीकों पे आते हैं। वर्गमूल निकालने के तरीके, वर्गमूल निकालने के तरीके क्या होंगे? आइए इस बात को समझते हैं। तो वर्गमूल निकालने के तरीके क्या होते हैं? 2 तरीके होते हैं। जेन्युइन केवल इसके 2 ही तरीके होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है फैक्टर मेथड। क्या होता है भाई? आप कहेंगे सर फैक्टर मेथड होता है। तो फैक्टर मेथड होता है
और दूसरा होता है मेथड डिवीजन मेथड। क्या होता है? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। तो दो तरह की विधि होती है। पहली विधि को हम बोलते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि का नाम होता है भाई भागफल विधि। भागफल विधि। दो तरह की विधि होती है, गुणनखंड विधि और भागफल विधि। अब आप कहोगे कि सर हमें क्या जरूरत है इन दोनों तरीकों की, हमें क्यों पढ़ना है भाई, ये हमें क्या जरूरत आ गई इनको पढ़ने की? तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं कि हमें इसको पढ़ना क्यों है, हमें इसे क्यों पढ़ना है। बात समझिएगा कि आखिर हमें इन दोनों तरीकों को पढ़ना ही क्यों है। जब भी आपसे कहा जाए किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे, किससे क्या करे, गुणा करे या भाग करे? समझ लेना, जब भी हमें किसी भी सवाल में यह कहेगा कि किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करे या भाग करे, तो समझ लेना गुणा या भाग करने के लिए बस एक ही तरीका आएगा, वो होगा फैक्टर मेथड। अगर हमसे कहे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़े या घटाए, जोड़े घटाए। जब हमसे यह पूछेगा, हमसे दो तरह के सवाल पूछ सकता है, कितना जोड़े या घटाए, तो हमेशा याद रखना इस तरीके का हमें यूज करना पड़ेगा। कोई और तरीका आप नहीं लगा सकते हैं, कोई और तरीका आप नहीं लगा सकते हैं। बात समझ आ रही है मेरे भाई? बताइए। ठीक है, अब एक सवाल हो जाए, एक सवाल हो जाए सर, सवाल है 1458 को, ठीक है, 1458 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से गुणा या भाग करे, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा या भाग करे। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, किस संख्या से या किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा या भाग करे। बताओ, बताइए मेरे भाई, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सवाल आपके सामने है, 1458 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो क्या करना होगा? बताइए भाई साहब, इस सवाल का जवाब क्या होगा? अलजेब्रा की क्लास संडे में होगी 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। जो बचा हुआ पार्ट है वो संडे में होगा, क्योंकि दिक्कत क्या है कि जो यूपीएसआई की फाउंडेशन क्लास है उसको मुझे कंप्लीट कराना है, तो उसमें ज्यादा टाइम लिया जा रहा है। अब कुछ बच्चे तो ऐसे सीधे 9 बजे आएंगे क्लास में, क्योंकि उनको तो लगता ही है कि मैं 9 बजे क्लास लूंगा। अब कुछ बच्चे तो आज इसलिए नहीं आए अभी तक, आधे घंटे बाद देखना सारे बच्चे आने लगेंगे, क्योंकि वो तो सोच रहे हैं कि 9 बजे से ही क्लास होगी। आ रही बात समझ में? तो धीरे धीरे पता चलेगा कि क्लास अब 8 बजे से होने लगी है, तो 9 बजे वाला बच्चा वेट कर रहा होगा कि 8 बजे 9 बजे ही आना होगा, तो उनकी क्लास छूट रही है। ये 1458 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से क्या करना है? गुणा या भाग करना है। आ जाओ मेरे भाई, देखिए 1458 है, इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसके लिए यूज करते हैं फैक्टर मेथड। क्या यूज करते हैं? फैक्टर मेथड यूज करेंगे, इसके लिए करेंगे फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड यूज होता है गुणा करने के लिए, फैक्टर मेथड। आप एक काम करिए, इसके टुकड़े करते जाइए। टुकड़े करने आते हैं आपको सभी को? आते हैं ना? देखिए, सबसे पहले 2 से, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 नवे 18। अब ये भाई मुझे क्यों लग रहा है कि 3 से कटेगा? 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9। फिर ये लग रहा है कि 3 से कटेगा, फिर ये 3 से कटेगा, या 9 से ही काट दे क्या? क्योंकि अब इतना खिलवाड़ भी सही नहीं है इसके साथ। ठीक है, बताइए, कोई दिक्कत? कहानी किसकी अधूरी रह गई? मेरी कहानी अधूरी रह गई है ना। देखिए, इसकी कहानी अधूरी रह गई। ये बेचारा, देखो ये तो जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, ये जोड़ा नहीं बना पाया, तो ये जोड़ा नहीं बना पाया भाई साहब, समझ रहे हो? ये जोड़ा नहीं बना पाया। अगर आपसे सवाल पूछता है कि किस संख्या से गुणा करे
या भाग करे, तो गुणा या भाग के केस में हमें करना क्या होगा? आपका जवाब होगा सर, हमें आंसर देना होगा तो। क्या आंसर देना होगा मेरे भाई? आप कहोगे सर 2 बिल्कुल सही जवाब है। कोई परेशानी किसी को? तो किसी भी सवाल में अगर हमसे कहा जाए कि किस संख्या से गुणा या भाग करे तो कौन सी विधि लगाएंगे? आप लगाएंगे फैक्टर मेथड। क्लियर है? यहां पे कोई समस्या नहीं होगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। एक सवाल दे रहा हूं, 1950 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़े या घटाए? कितना जोड़े या घटाए, ये अलग बात होगी। जोड़े व घटाए दोनों बराबर नहीं होगा, जोड़ना अलग होगा और घटाना अलग होगा। जोड़े व घटाए, चलिए दोनों अलग अलग सवाल है। पिछले वाले में तो एक ही आएगा, गुणा भी इससे करनी है, भाग भी इसी से देना है। दोनों सवालों का जवाब एक, लेकिन इस सवाल में जोड़ना लगाएगा, घटाना लगाएगा, तो दोनों चीजों में अंतर होगा। ठीक है, इसका आंसर बताओ दोस्तों, बताइए। 1950 को हमें बनाना है, 1950 को हमें बनाना है, क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। इसका क्या तरीका होता है सर? इसके लिए हमें लगाना होता है डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे मेरे भाई? आप लगाएंगे सर डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड समझ लीजिए, कौन सा मेथड लगाने वाले हैं? डिवीजन मेथड लगाने वाले हैं। बात समझे कि नहीं समझे मेरे भाई? 1950 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ना है और घटाना है? एक काम करिए, सुनिएगा ध्यान से। जो पहली बार इस तरीके को सीख रहे हैं या काफी समय के बाद सीख रहे हैं, ठीक है, काफी समय के बाद सीख रहे हैं, वो ध्यान से देखेंगे। दाईं ओर से 2-2 अंकों का जोड़ा बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? दाईं ओर से 2-2 अंकों का जोड़ा बनाया जाता था इस तरीके में। अब इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आप कहोगे 16, और 16 किसका वर्ग होता है? आप कहोगे सर 4 का वर्ग होता है। तो 4 यहां भी लिखो, 4 यहां भी लिखो, तो कितना शेष बचेगा? आप कहेंगे 3 शेष बचेगा। ऊपर से उतार लीजिए मेरे भाई 50, पूरे का पूरा जोड़ा एक साथ, ये हो गया 50, ये हो गया 50। अब एक बात ध्यान रखना, जितना भी आपने यहां पे चलाया, मैं इसको दूसरे कलर से लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना, जितना भी आपने यहां पे चलाया है उतना ही आप इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, और ये हमारा टोटल क्या बन गया? आप कहेंगे सर हमारा टोटल बन गया 8। अब इस 8 से इसमें पहाड़ा पढ़िए। अगर बात घटाने की है तो कम पढ़िए, और अगर जोड़ने की है तो ज्यादा पढ़िए। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर बात घटाने की है, 8 चौके 32, मैं 4 बार चला सकता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा 4। तो मैंने यहां पे 4 लिखा, तो मैंने यहां पे भी 4 ही बार चलाया। बोलिए, 4 चौके 16, 1, 4 8 32 और 1 33। तो हमारे सवाल में क्या आया भाई? 10 में से 6 गया 4, और यहां पे 4 बचेगा, 4 में से 3 गया 1। अगर मैं आपसे कहूं कितना घटाना चाहिए, तो आप कहेंगे घटाना चाहिए सर, कितना घटाना चाहिए? 14 घटाना चाहिए। कितना आंसर होगा? तो 14 होगा आंसर। कितना घटाना चाहिए? तो आपका जवाब आना चाहिए 14 घटाना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए? तो हमें इसमें से घटाना है मेरे भाई 14, और ये किसका वर्ग बनेगा? तो ये वर्ग बनेगा 44 का। 44 का वर्ग बनेगा। आंसर किसका बनेगा मेरे भाई? देखो, ये बनेगा 44 का वर्ग, 44 का वर्ग बनेगा। और 44 का वर्ग क्या होता है ये देख लीजिए। 1950 में से 14 घटा दो, 1950 में से 14 घटा दो, 1936 बनेगा। 1936 हमारा 44 का वर्ग होगा। किसका वर्ग होगा? 44 का वर्ग होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहां पे हमसे पूछना चाहे कि भाई कितना घटाना होगा, तो बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी बात समझ में आ गई कि वर्ग किसका बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये बना 44 का वर्ग। ठीक है, 1936। इसके बाद बात करते हैं, अगर हमें बात आए जोड़ने की, तो 1950 हमारा नंबर है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें बताइए भाई साहब कितना जोड़ना होगा। तो जोड़ने वाले के लिए भी सेम तरीका है। इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, यहां पे लिखा 4, यहां पे लिखा 4, जितना लिखा उतना जोड़ दिया, तो ये कितना बन गया भाई? 8। अब इसमें से घटाएंगे तो लिख दो 3। क्या लिख दिया? 3। ऊपर से उतार लीजिए 50, पूरे का पूरा 50 उतार लिया। इसमें कितनी बार पहाड़ा पड़े?
आपने देखा 4 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन 4 की जगह 5 बार पढ़िए। 5, यहां भी 5, 5 पंजे 25, 2, 5 अटे 40 और 2 42। तो यहां पे ये कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा? आप कहोगे सर ये हो जाएगा 75 एक्स्ट्रा, कितना? 75। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कितना जोड़ना होगा, तो 75 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा? 75। जोड़ना है तो टेबल को ज्यादा चला दो, अगर घटाना है तो कम चला दो। आ रही बात समझ? और ये किसका वर्ग आएगा? ये किसका वर्ग आएगा? तो 45 का वर्ग आएगा। और 45 का वर्ग क्या होता है आप भी जानते हैं, 2025 होता है। उसके लिए 1950 प्लस में 75 जोड़ दीजिए, यानी कि ये आया 2025। और 2025 किसका वर्ग होता है? आप कहेंगे सर 45 का वर्ग होता है। आ रही बात समझ में? बताइए। हाँ या ना? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को भी? तो यहां पे ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर हमसे कहे कि किससे गुणा करे या भाग करे, तो हमारे सवाल का बस एक ही तरीका होना चाहिए, वो होना चाहिए फैक्टर मेथड। और किसी तरीके से आप नहीं निकाल सकते हो। दूसरा, कितना जोड़े या घटाए, तो जोड़ना या घटाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो जोड़ना या घटाने वाले केस में हमें एक काम करना है कि डिवीजन मेथड लगाना है सर। एक और इसका तरीका आप लगा सकते हो, वो क्या है? 1950 से बड़ी, इसमें एक अल्टरनेट मेथड भी है। 1950 को यहां पे लिख दीजिए, इससे बड़ी और इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। 1950 से बड़ी अगर हमें पता करनी है तो 45 का वर्ग होता है सर 2025। हम जानते हैं 2025 होता है। तो अगर बात जोड़ने की है, अगर बात जोड़ने की है तो कितना जोड़ेंगे? और अगर बात घटाने की है तो कितना घटाएंगे? तो आप कहोगे सर देखिए, अगर बात घटाने की आएगी तो 45 से छोटा होता है 44, 44 का वर्ग होता है 1936। बताइए 1950 में कितना जोड़ा जाए? आपने कहा सर जोड़ना है, तो एक काम कर दीजिए, इसमें जोड़ना है तो आप इन दोनों का अंतर ले लीजिए, 75 आंसर हो गया। अगर घटाना है तो इसमें से 14 घटा दीजिए, हमारा आंसर 14 हो गया। तो ये इसका अल्टरनेट मेथड है। क्या है? अल्टरनेट मेथड। इसमें हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं कि भाई अगर जोड़ने वाली बात है तो क्या करेंगे, घटाने वाली बात है तो क्या करेंगे। इससे बड़े वाली पूर्ण वर्ग और इससे छोटे वाली पूर्ण वर्ग ले लिया। ठीक है, अब आ जाइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आप मुझे देख के आंसर देना कि भाई क्या होगा आंसर। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या था, सॉरी, ये वाला नंबर 1458 था और इसका दुगना होता है 2916। तो मैंने एक नंबर लिया 2916। आप जानते हो किसका वर्ग है? जिसका भी वर्ग है, फिलहाल ये सवाल मैं आपको दे रहा हूं। और भी सवाल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, देखिए 9801, दो सवाल है आपके सामने। ठीक है, अब इन दोनों सवालों को ध्यान से देखना। मेरा अपना GWT क्या है? मेरा अपना GWT, सवालों को करने का मेरा अपना GWT। हम लोग कुछ सवाल, लेकिन ये GWT कब लगता है? ये तभी लगता है जब कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी। पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, केवल पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, तभी लगेगा, अदरवाइज आप इस तरीके को नहीं लगा सकते। ये बात आप याद रखना। ठीक है, सही है, ध्यान से सुनेगा बात को कि मैं कैसे कैसे क्या। जैसे 2916 हो गया, आप एक काम करेंगे, हमेशा दाईं ओर से 2 अंकों का जोड़ा बना देंगे। चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, किसी भी नंबर की बात करें, बस वो नंबर पूर्ण वर्ग होना चाहिए। आखिरी के 2 अंकों का जोड़ा बना देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद में ये करना है मेरे भाई, आप मुझे ये बताओ किस आखिरी का जो अंक है 6, ऐसी कौन सी संख्या है जिसे वर्ग करे तो 6 आ जाएगा? आप कहेंगे सर 4 में भी आ जाता है और 6 में भी आ जाता है। 4 में भी आ जाता है, 6 में भी। तो मैंने यहां पे लिख लिया मेरे भाई 4 और 6। मैंने क्या लिख दिया? 4 और 6। कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 का वर्ग करेंगे तो भी इकाई अंक 6 आता है और 6 का वर्ग करेंगे तो भी इकाई अंक 6 आता है। आप कोई एक पता कर लो, दूसरा खुद ही पता चल जाएगा। कैसे? 4 में कितना जोड़ू कि 10 हो जाए? 6 जोड़ दो। अगर आपने कहा 6 है तो 6 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए? तो 4 जोड़ दो। तो एक पता चल गया तो दूसरा खुद पता कर देंगे। जैसे इस वाले में खुद देखो, आप जानते हो
एक कब आता है? तो एक का वर्ग करने से आता है। तो यहां एक लिखा, तो एक में कितना जोड़ू कि 10 हो जाए? 9। तो 9 का वर्ग करने से भी एक आता है। बोलिए ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? सर बिल्कुल समझ में आ रही है। अब देखिए, अब बात आती है इस वाले नंबर की। अब बात आती है इस वाले नंबर की, जो बच गया। इनको दो को छोड़कर जो बच गए, अब इनको देखते हैं। अब ये बताइए 29 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 29 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 25, और 25 होता है 5 का वर्ग। तो यहां पे भी 5 लिख दो और यहां पे भी 5 लिख दो। एक बार फिर से मेरे हिसाब से सुनिए, ये जो 29 है, जो बच गया नंबर, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आप कहेंगे 25, और 25 जिसका भी वर्ग है वो लिख दीजिए भाई। अब हमारे सवाल का आंसर या तो 54 है या 56 है। अब यहां से तरीके शुरू होते हैं, यहां से बहुत अलग अलग तरीके शुरू होते हैं। यहां तक की कहानी सबके तरीकों की एक जैसी है। अब किसी के भी क्लास में पढ़ोगे तो यहां तक तो सभी एक जैसा करते नजर आएंगे। अब यहां से कुछ तरीके बनते हैं, जिसमें पहला तरीका क्या बनता है? पहला तरीका क्या बनता है, समझ रही है? अब ध्यान से सुनना कि सबसे पहला तरीका यहां पे क्या बनता है। पहला तरीका यह बनता है, इनके बीच में कहीं ना कहीं 55 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और आप ऐसी संख्या का वर्ग बहुत आसानी से कर लेते हैं जिसका इकाई अंक 5 है। जैसे 15 का वर्ग क्या होगा? तो 5 का वर्ग 25, और 15 में ढाई अंक 1 है, 1 की गुणा 2 से कर दो तो 225। 25 का वर्ग 5 का वर्ग 25, 2 की गुणा 3 से कर दो 625। मैंने कहा 35 का वर्ग क्या होगा? तो 35 में 5 का वर्ग 25, 3 चौके 12। 65 में 5 का वर्ग 25, 6 सत्ते 42। तो बताइए मेरे भाई 55 का वर्ग क्या होगा? आप कहेंगे सर 5 की गुणा 6 से करेंगे 30। ये होता है कि नहीं होता है? बताइए भाई, होता है कि नहीं होता है? आराम से कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे सर। अब आप खुद सोचिए कि ये 2916 3025 से बड़ा है कि छोटा है? आप कहेंगे 3025 से छोटा है। जब 55 के वर्ग से भी छोटा हुआ, जब 55 के वर्ग से भी छोटा हुआ, तो फिर ये 56 का वर्ग तो नहीं हो सकता। तो फिर किसका होगा? तो आप कहेंगे सर ये होगा 54 का वर्ग। पहला तरीका यहां से ये निकल के आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? बताइए। अरे कोई दिक्कत है तो बताइए। जी सर। तो ये हुआ मेरे भाई इसका पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है? यहां से दूसरा मेथड भी सीखिए। आप यहां पे जानते हैं ये 5 और 6 के वर्ग के बीच में आता है। जो 29 है वो 29 क्या है? 29 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 25। तो ये जो 29 है ये 25 और 36 के बीच में आता है। मतलब 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में आता है। किस किस के वर्ग के बीच में आता है? 5 के और 6 के। तो 5 और 6 के वर्ग के बीच में आता है 29। ठीक है भैया? तो बेटा आप एक बात खुद बताइए, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36। तो 25 और 36 के बीच में कहीं ना कहीं 29 आता है। आता है, आप भी जानते हो, हाँ या ना? इनके बीच में ही ये कहीं ना कहीं आता है। तो यहां पे दो तरीके से चीजें समझ सकते हैं, दो तरीके यहां से बनते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 29 है ये किसके पास में है? 25 के पास में है कि 36 के पास में है? आप कहेंगे सर ये जो है हमारा 29 ये तो 25 के ज्यादा पास में है, क्योंकि यहां से 4 के अंतर पे हुआ और यहां पे 7 के अंतर पे हुआ। तो ये इसके ज्यादा क्लोज है, ये इसके ज्यादा क्लोज है, यानी कि छोटे वाले के क्लोज है, छोटे वाले के क्लोज है, छोटे वाले के पास है, छोटे वाले के पास है। तो हमारा आंसर भी छोटा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? छोटे वाला। यानी कि 56 और 54 में आंसर हो जाएगा 54। इसलिए आंसर 54 वाला होगा। बिल्कुल सही बात है। यह भी एक तरीका बताते हैं, लेकिन इस तरीके में भी कुछ ना कुछ कमी है। इसकी कमी क्या है पता है? जैसे हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं, जैसे 625 है, 1225 है, कोई भी नंबर ऐसा लेते हैं जिसमें अगर हम देखें तो जैसे 625 ही ले लो यार, 625 में ये तो पता ही है कि 5 से आएगा। अब ये देखो किसके वर्ग में आता है? 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9। तो ये जो 6 है ये 2 और 3 के बीच में आता है। तो 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। सही है? 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, अरे 625 नहीं बेटा, मैंने नंबर ही गलत ले रखा, 676 लिखना है, सॉरी 676। ठीक है? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये 6 किसके बीच में आता है? 2 और 3 के वर्ग के बीच में आता है। और ये जो 6 है ये 6 आएगा 4 और 6 से। ठीक है? 4 और 6 से आएगा। तो अब आप मुझे बताओ, ये 6 तो मिला 4 और 6 से,
और ये जो 6 है ये 2 और 3 के बीच में आता है, 2 का वर्ग और 3 के वर्ग, तो हमारा आंसर या तो 24 होगा या 26 होगा, इन दोनों में से होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में से होगा। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा कि 2 का वर्ग है 4 और 3 का वर्ग है 9, तो 4 और 9 में से ये 6 किसके पास में है, इसके या इसके? आप कहेंगे छोटे वाले के पास में है, छोटे वाले के पास में है, तो ये आंसर होना चाहिए था 24, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, खुद सोचिए। जब ये जो 4 है ये इसके ज्यादा पास में जा रहा है, मतलब ये जो 6 है ना, 6 से 4 का अंतर बहुत कम है और 9 से 6 का अंतर ज्यादा है, तो जिसके पास में होता है वो हमारा आंसर हो जाता है। तो जैसे ये 4 के पास में जा रहा है तो हमारा आंसर 24 होना चाहिए था इसके हिसाब से देखा जाए तो। देखिए भाई, तो यहां पे जो है 29 25 के पास में, यानी कि छोटे वाले के पास में, तो छोटा आंसर हो गया। इस वाले तरीके में बस यही कमी आ जाती है कि ये कहीं तो लगता है कहीं नहीं लगता है, इसलिए ये तरीका बिल्कुल भी आप मत लगाइएगा, क्योंकि बड़े नंबर में हमें नहीं पता होगा कि ये तरीका सच में लग रहा है कि फेल हो रहा है, तो कई सारी जगह ये फेल हो जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, ये चीज आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो मैं आपको जो कह रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये तरीका यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशन है, तो आप इस तरीके को तो सेकेंडरी क्या थर्ड भी, इस तरीके को तो आप इसको बाद में ही रखना, ठीक है, ना लगाओ तो ज्यादा बेहतर है। यहीं पे आ जाता है इसी का सुपर तीसरा तरीका, और तीसरा तरीका क्या कहता है इस बात को समझिए। तीसरा तरीका हमें यह कहता है कि सर देखिए ये जो 29 है ये 5 और 6 के बीच में आता है, आता है ना, जो हमारा 29 है ये 5 के वर्ग से बड़ा है और 6 के वर्ग से छोटा है। तो एक काम करिए, इन दोनों की गुणा कर दीजिए, क्या हुआ 30, इन दोनों की ही गुणा कर दीजिए, क्या हुआ 30 हुआ। अब ये बताओ 30 से 29 छोटा है कि बड़ा है, 30 से 29 छोटा है कि बड़ा है? आप कहेंगे सर 30 से 29 छोटा है, 30 से 29 क्या है, छोटा है। जब मैंने इन दोनों की गुणा करी तो क्या आया, 30 आया, और 30 से ये नंबर छोटा है। अगर ये छोटा है तो हमारा आंसर भी छोटा होगा। अगर ये बड़ा आता, मान लो ये नंबर इन दोनों की गुणा से बड़ा या बराबर आ जाता, चूंकि ये छोटा है, छोटा है इसलिए आंसर छोटा होगा, छोटा छोटे वाला होगा, ठीक है, अपनी भाषा में लिख लेना, छोटे वाला होगा, और आंसर कितना होगा? आप कहेंगे सर 54 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 54, और नोट करके लिख लो, अगर बड़ा या बराबर, अगर बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर होता, अगर बड़ा या बराबर होता तब आंसर बड़ा लेते, तब आंसर बड़े वाला लेते। समझ आई बात? अगर इन दोनों की गुणा क्या आ जाती, इससे कम आ जाती, तो हमारा आंसर क्या होता फिर 56। जैसे वो 676 वाला केस समझो, 676 में क्या होता है, 4 और 6 में से कोई होगा, ठीक है। अब जो हमारा 6 है वो 2 और 3 के वर्ग के बीच में आता है ना, तो 2 की गुणा 3, 6 हुआ ना, तो 6 6 के बराबर हुआ, तो बराबर हुआ तो भी बड़ा ही लेंगे, यानी कि हमारा आंसर होगा 26, 24 की जगह 26 आंसर। तो ये हर जगह लगता है, ये तरीका कहां लगता है, हर जगह लगता है, इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, और ये तरीका भी अपने आप में बेस्ट है, ये तरीका भी अपने आप में बेस्ट है। समझ आई बात? अब इस सवाल का आंसर खुद बता सकते हैं क्या? इस सवाल का आंसर खुद बता दीजिए। 98 के बारे में बताइए। आप कहेंगे सर 98 होता है 9 और 10 के बीच में, तो 9 और 10 के बीच में होता है, तो 91 और 99 इन दोनों में से ही होगा। अब कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर देखिए 9 और 10 की गुणा कर देते हैं, तो ये आया 90, और 90 से ये नंबर है बड़ा, ये क्या है, बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है। अगर ये नंबर बड़ा है तो हमारे सवाल का आंसर भी बड़े वाला होगा। उम्मीद करता हूं कि 100% चीजें समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई है तो एक बार लाइक करके बताओ, समझ आई बात? बोलिए सभी बच्चे, एक बार कमेंट कर दीजिए यस सर समझ में आ गई है, कोई भी परेशानी नहीं है, हाँ या ना। तो ये कुछ मैंने तरीके बताए हैं, 2-3 तरीके जो आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे, तो मैंने बेहतर है कि यहीं पे आपको बता दिया, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। समझ में आई बात? क्लियर है? एक बार सभी दिल भेज दीजिए और बता दीजिए, ठीक है। तो ये बेसिक पार्ट अब कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सवालों पे। अब सवालों पे गर्दा उड़ेगा। देखो अब कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं, मैंने कहा था ना कि बच्चे 9 बजे आएंगे, अब 9 बजे आना शुरू हुए हैं लोग, 1 घंटे की क्लास छूट गई, ठीक है।
अलजेब्रा की क्लास परसों होगी, संडे में होगी, 8 बजे से होगी, ठीक है। डेली क्लास अब 8 बजे हुआ करेगी, मैंने बताया है। अगर आपको इस टाइमिंग में कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए अभी, क्योंकि इसको मैं मंडे से फिर 9 बजे ले जा सकता हूं, लेकिन दिक्कत है 8 बजे से बेहतर हम लोग 9-10 बजे तक फ्री हो जाते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारी 9 बजे क्लास होती है। अगर हम 10-11 बजे तक एंड करते हैं तो 12-1 बजे तक सोने में लग जाता है, फिर सुबह जल्दी उठ के कोई रनिंग में जाता है, कोई कुछ जाता है, इस वजह से लेट हो जाता है। तो बेहतर है कि 10-10:30 बजे तक क्लास एंड हो जाए, ठीक है भैया। चलिए अब हम लोग चलते हैं और कुछ सवालों को समझते हैं, जिसमें से सबसे पहला सवाल क्या होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा भाई, एक बार नजर मार लीजिए। हमने यहां से कहानी शुरू करी थी अपनी, आज की कहानी यहां से शुरू हुई। ये सारे नियम मैंने बताए आपको बेहतर तरीके से, क्या क्या नियम होते हैं, ये सारी चीजें हमने बेहतर तरीके से पढ़ ली। ये चीज हमने पढ़ ली कि ये फैक्टर मेथड कब लगाना है, हमने पढ़ा डिवीजन मेथड कब लगाना है, हमने ये चीजें सीखी है कि कौन कौन से तरीके हम लगा सकते हैं अगर हमारी कोई संख्या पूर्ण वर्ग है। तो चलिए फटाफट से अब चलते हैं सबसे पहले सवाल पे। लीजिए सबसे पहला सवाल और इसका आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है भैया। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। तो यहां पे दिख रहा होगा 4096। 4096 का वर्गमूल पूछा गया आपसे। 4096 का मेरे भाई वर्गमूल क्या होगा। देखिए आप कहेंगे सर देखिए 96 दिख रहा है, 96 में 6 कब आएगा, 4 और 6 से आएगा, 4 और 6 से आएगा। चलिए बात समझ में आ गई। अब जो 40 है, 40 जो है किन दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आता है। आप कहोगे 6 के और 7 के वर्ग के बीच में आता है, तो छोटे वाला नंबर लिखो 6, यहां पे लिखो 6 और 6 की गुणा 7 से कर दो, क्योंकि 6 और 7 के बीच में आता है। तो कितना हुआ 42। अब 42 हुआ तो ये 42 से क्या है, आप कहोगे 40 तो छोटा है, क्या है 40, आप कहोगे छोटा है, तो 40 हमारा क्या हुआ छोटा। अगर ये छोटा हुआ तो हमारे सवाल का आंसर भी क्या होगा, छोटे वाला होगा। हमारे सवाल का भी आंसर क्या होगा, छोटे वाला होगा। 64 होगा इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई समस्या कोई परेशानी बताइए, अरे कोई भी दिक्कत है तो बताइए। अगला सवाल चलते हैं और देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 16,384 का वर्गमूल है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16,384 का क्या है, वर्गमूल है, बताइए भाई साहब। आप कहेंगे सर 16,384 में 84 में 4 कब आएगा, 2 से आएगा और 8 से आएगा। इतनी बात सर समझ में आ गई। अब 163 क्या है सर, 163 होता है हमारा 13 का वर्ग और 12 के वर्ग के बीच में, तो 12 और 13 के बीच में, तो 12 लिख दो। या तो आंसर ये है या ये है। अब देखिए दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक काम कर दीजिए भाई, अब हम लोग 12 की गुणा 13 से कर ही देते हैं। 12 की गुणा 13 से करने से हुआ 156, तो ये नंबर 156 से क्या है, बड़ा है। क्या है मेरे भाई, आप कहोगे सर ये तो बड़ा है। अगर ये नंबर बड़ा है, जो नंबर दिया है वो बड़ा है, तो आंसर भी बड़े वाला होगा, आंसर भी बड़े वाला होगा। ऑप्शन हो गया A4 अनारकली इज द राइट आंसर। समझ में आया क्या ये तरीका, बताइए कितने बच्चों को आ गया। कंपटीशन देखकर डर लग रहा है। एक बार दिल भेजिए, यहां तक बताइए कि कोई डाउट तो नहीं है। एक बार दिल भेजिए और बताइए कि कोई डाउट तो नहीं है, बताइए भाई। देखना चाहूंगा कि समझ में कहानी आ रही है कि नहीं आ रही है। आ गई है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी। हाँ देखिए कुछ बच्चे डर जा रहे हैं कि एनटीपीसी के इतने सारे फॉर्म भरे गए हैं, वैकेंसी तो मुट्ठी भर है, तो कैसे होगा सिलेक्शन। देखिए अगर आप वैकेंसी को देखकर चलेंगे तो हो सकता है, और कंपटीशन को देखकर कि आप खुद में ही डिमोटिवेट हो जाए, सिलेक्शन ना हो। लेकिन हमारे सामने केवल 4 सब्जेक्ट है और सबके सामने वही 4 सब्जेक्ट है, और वो 4 सब्जेक्ट अगर हमने बेहतर तरीके से पढ़ लिया तो हमारा जो कंपटीशन है वो केवल 4
सब्जेक्ट के साथ है, अगर हमने अपने 4 सब्जेक्ट के ऊपर अपनी कमांड बना ली, अपने पूरे के पूरे जितने भी 4 सब्जेक्ट के अंदर जो भी टॉपिक होते हैं अगर हमने उसे बेहतर तरीके से पढ़ लिया तो हमारा कंपटीशन 4 सब्जेक्ट से है, 4 करोड़ या 40 लाख बच्चों से नहीं है मेरे भाई। तो कंपटीशन होना चाहिए केवल और केवल क्या, 4 सब्जेक्ट के साथ। भाई मेरे को 4 सब्जेक्ट तैयार करने हैं 3 से 4 महीने में, और फिर देखना एग्जाम में बैठोगे तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता भाई, उन 4 सब्जेक्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हमारा टारगेट होना चाहिए 4 सब्जेक्ट और एक वैकेंसी आपके नाम की है, वो आप ही के नाम की है एक वैकेंसी। तो वो एक वैकेंसी आपके हिस्से में कब आएगी, जब 4 सब्जेक्ट आपके तैयार होंगे। तो कंपटीशन बस केवल कितना है, 4 सब्जेक्ट का है। 40 लाख से हमारा कंपटीशन है ही नहीं, ये बात आप समझ लीजिए। लड़ाई 4 सब्जेक्ट की है, 40 लाख की नहीं है। सही है, चलिए अब ध्यान से देखिए कैसे कैसे हम लोग, आपको ये तरीका आ गया। आइए मैं दिखाता हूं जादू। अब आते हैं जादू वाला तरीका। जादू वाला तरीका हो जाए, जादू बताइए, अरे जादू हो जाए, कहो हाँ या ना। तो जादू वाला तरीका करते हैं। अगर कहते हैं हो जाए जादू तो एक बार कर दो भाई साहब, एक बार शेयर कर दो, लाइक मार दो दबा के, ठीक है। ध्यान से देखकर बताओ जल्दी से फटाफट। जादू कर दे तो देखिए जादू होने वाला है, जादू होने वाला है, लाइक कर लेना। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या दी गई हो, क्या दी गई हो, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या दी गई हो जिसका हमसे पूछा हो वर्गमूल, हमारे ऑप्शन में वर्गमूल दिया होगा, ठीक है। अब एक काम करिएगा, आखिरी 2 नंबर को पकड़ लो, पकड़ लिए, क्या है 96 है, आखिरी के 2 नंबर है 96। 96 1 से लेकर 24 तक किसके वर्ग में आता है, आखिरी में 96। आप कहेंगे 14 के वर्ग में आता है, ठीक है। 14 के वर्ग में क्या आता है, 96 आता है। तो 50 में 14 जोड़ दो, 50 में 14 जोड़ेंगे 64, 50 में से 14 घटा दो आप कहोगे 36, 100 में 14 जोड़ दो 114, और 100 में से 14 घटा दो तो 86, 86। हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, इन्हीं चारों में से कोई ना कोई होगा। आप सीधे ऑप्शन में जाओ और देखो ये ऑप्शन दिया है, क्या दिया है। तो हमारे सवाल का आंसर हो गया 64 इज द राइट आंसर। क्या हो गया, 64 इज द राइट आंसर। समझे, बिल्कुल खतरनाक। क्लियर है, मजा आ गया। बताइए क्या करना है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के आखिरी के 2 अंकों को देखना है और ये देखना है कि वो किसका वर्ग है। आप कहोगे सर ये तो 14 का वर्ग है, ठीक है। तो 50 में 14 जोड़ा 64, कहीं 64 है, हाँ ये आंसर हो सकता है। 50 में से 14 हटाया, 50 में से 14, कुछ दिक्कत आ रही है ना स्क्रीन में, एक सेकंड रुकिएगा, कुछ दिक्कत है, मैं इसको ठीक करता हूं। देखिए दिखाई दे रहा है क्या, अब आ गई ना आवाज, ठीक है। तो अब ये वाला तरीका समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बता दीजिए। ये समझ में आ गया है 100% सभी बच्चों को, क्लियर है। इस तरीके में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले वाले सवाल को देखिए और इसका आंसर बताइए। करना क्या है, आखिरी के 2 अंकों को पकड़ लेना है। 84 कब आता है, किसके वर्ग में 84 आता है। आप कहोगे सर ये देखिए 22 का वर्ग क्या होता है, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, तो 22 में आता है। तो 22 में आता है तो एक काम करिए 100 में 22 जोड़ो 122, 100 में से 22 घटाते 78 है ही नहीं, 50 में 22 जोड़ते 72 है ही नहीं, और क्या होता है 22 का वर्ग 484 होता है क्या, ठीक है 22 का वर्ग 484 होता है। तो 22 हुआ, अब 22 है। एक और चीज भी है, अगर हम लोग 50 में से 22 घटाए तो 28 भी आता है, तो हमारा आंसर 28 और 22 में से हो सकता है, क्योंकि 50 में से अगर हम लोग 22 घटाते हैं तो 50 में से 22 घटाने पे आ जाता है 28, तो हमारा आंसर ये 28 वाला भी हो सकता है, 22 वाला भी हो सकता है। अब ये दोनों में अगर आप फंस जाते हैं तो फिर इनके बीच में कहीं ना कहीं आ जाता है
कितना 125, और 125 तो होता है 156 25, तो देख लीजिए 156 25 से बड़ा है तो आंसर हो गया 128। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखिए फटाफट। आखिरी के 2 अंकों को पकड़ लीजिए, आखिरी के 2 अंकों को पकड़ लीजिए। 23 का वर्ग होता है 729 और 27 का भी होता है ना, 27 और 23 दोनों में आता है, तो मैं 23 का देख रहा हूं। तो 100 में 23 जोड़ो 123 नहीं है, 100 में से 23 घटाओ, 100 में से 23 घटाएंगे 77, 100 में से 23 घटाएंगे 77 नहीं है, 50 में 23 जोड़ेंगे 73, 73 भी नहीं है, 50 में से 23 घटाएंगे 27, ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी फॉर चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, अगला सवाल देखिए, यहां पे बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें वर्गमूल पूछा है, आखिरी के 2 अंक पकड़ लो। 16 का वर्ग होता है 256, 16 का वर्ग 256, 50 में 16 जोड़ो तो 66, 66 नहीं है ऑप्शन में, 50 में से 16 घटाओ तो 34, 34 भी नहीं है, 100 में 16 जोड़ो 116, क्या बात है, 100 में से 16 घटाओ 84, 84 ऑप्शन में है ही नहीं, तो खत्म हुआ। आगे बढ़े भाई, चलिए आ गया भाई सवाल नंबर ये 27 225 का पूछा गया है वर्गमूल। तो देखो 25 कब आता है 15 के वर्ग में, तो 100 में 15 जोड़ो नहीं है, 100 में से 15 घटाओ नहीं है, 50 में 15 जोड़ो है, 50 में 15 जोड़ेंगे 165 है, और 50 में से 15 घटाएंगे नहीं है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया B4 बड़े भैया, ऑप्शन B4 बड़े भैया इज द राइट आंसर। यहां पे आ जाओ, निम्न में से कौन सी संख्या इसका वर्गमूल है। देखो 11 के वर्ग में आता है 21, आखिरी में 21, तो 11 जोड़ो 50 में 61, 61 तो है नहीं, 50 में से 11 घटाया 39 भी नहीं है, 100 में से 11 घटाए 89, 89 है, 89 तो है, लेकिन 100 में 11 जोड़े 111 नहीं है, खत्म। 89 वाला आंसर होगा, 189 इज द राइट आंसर। समझ गए बात को, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। परिमेय होने का मतलब क्या है, परिमेय होने का मतलब यह है कि जिस संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं, वो संख्या हमारी परिमेय होती है। देखो इसका इकाई अंक 2 है, 8 है और 3 है। जिस भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 होता है वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या होती ही नहीं है, ना ये पूर्ण वर्ग है, ना ये पूर्ण वर्ग है, और ना ये पूर्ण वर्ग है। और जो संख्या पूर्ण वर्ग ही नहीं है तो उसका वर्ग भी नहीं, वर्गमूल भी नहीं निकलता, तो वर्गमूल नहीं निकलता, इसका निकलेगा। आंसर होगा B4 बड़े भैया, ऑप्शन B4 बड़े भैया। सवाल ध्यान से देखिए, इस सवाल में काफी बच्चे गलती करते हैं, काफी बच्चे गलती करते हैं, रिपीटेड गलती होती है इस सवाल में, ठीक है, बहुत गलती होती है। 144 का वर्गमूल दिया है 12, अगर नहीं भी दिया होता तो भी हमें पता है कि 12 होता है, इतना ज्यादा हमारे ऊपर एहसान करने की जरूरत नहीं है, है ना। एग्जामिनर ने हमारे ऊपर एहसान किया कि भैया इसने बता दिया 144 का वर्गमूल 12 होता है, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता, हमें तो पता ही नहीं चल पाता मेरे भाई, कमाल कर दिया भाई। चलिए, तो इस सवाल का आंसर क्या देना चाहेंगे। अब जो बच्चा दशमलव के चक्कर में पड़ेगा, जो बच्चा दशमलव के चक्कर में पड़ेगा, वो बच्चा इस सवाल का आंसर हमेशा गलत निकालेगा। क्या निकालेगा, हमेशा गलत निकालेगा। तो दशमलव के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है, दशमलव के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। देखिए 144 का वर्गमूल है 12, ओके। तो अब एक काम करिए भाई साहब, इसका भी वर्गमूल लिख दो 12, और 12 को 12 से भाग दे दो, कितना होगा आप कहोगे 1 आंसर होगा। तो पहली बात तो वो हमारा आंसर क्या होगा, जहां पे 1 होगा, जहां पे 1 होगा, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर आप में से कोई बच्चा इसका आंसर देने की कोशिश कर रहा है, ए और डी में से कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है 4 और 4 8, 8 अंकों के बाद दशमलव लगा है, 4 और 4 8, तो हमारे सवाल का जो आंसर होगा उसके 4 अंकों के बाद दशमलव होगा। अब दशमलव 4 2 3 4, तो हमारे सवाल का आंसर होगा जहां पे 4 अंकों के बाद दशमलव दिखाई देगा, जहां पे 4 अंकों के बाद दशमलव दिखाई देगा। तो सवाल होगा, तो आंसर होगा सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, सी फॉर चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ भाई वाह। यदि 1296 का वर्गमूल है 36 तो इसका क्या मान होगा। इस तरह का सवाल हमने सर्सिन इंडाइसिस पे भी किया होगा, है ना। तो देखिए ये कैसे करें। देखिए 1296 का वर्गमूल 36 है, तो इसका भी वर्गमूल 36 ही होगा, अगले वाले का वर्गमूल भी 36 ही होगा, अगले वाले का वर्गमूल भी 36 ही होगा, और अगले वाले वर्गमूल का भी मान 36 ही होगा। दिमाग में से दशमलव का भूत निकाल दीजिए, दिमाग में दशमलव होना ही नहीं चाहिए, ठीक है।
अब ध्यान से देखिएगा, 1296 है, 2 अंकों पे दशमलव है, 1 पे लगा दो, 4 अंकों पे दशमलव है, 2 पे लगा दो, 3 और 3 6, 6 का आधा होता है 3, तो 3 अंकों पे लगा दो, 8 अंकों पे है तो 4 अंकों पे लगा दो। क्लियर है? सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो और आंसर बताओ क्या हुआ। शुरुआत करो यहां से, यानी कि 6, अब 3 और 6 9, अब 2 अंक यानी कि 3 और 6 9, एक अंक 6 3 9, 3.9996, 3.9996। तो हमारे सवाल का आंसर होगा ऑप्शन A4 अनारकली इज द राइट आंसर। समझे भाई? सर 18 को मेरा एनवीएस जेएसए का एग्जाम है और कल से मेरी तबीयत बहुत खराब है। अब मुझे टेंशन हो रही है सर कि मैं एग्जाम कैसे दूंगा। देखिए एनटीपीसी में आ गया और आप इस सवाल का आंसर जानते हैं, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। बताइए सवाल का आंसर क्या है आपके हिसाब से। सवाल कह रहा है कि a बराबर में है वर्गमूल 4। भाई वर्गमूल 4 ही क्यों बोल रहा है, सीधे बोलना कि 2 है, सीधे बोल मेरे भाई कि 2 है। 9 का वर्गमूल होता है मेरे भाई 3, 9 का वर्गमूल होता है 3 और 25 गुना में a की वैल्यू हो गई मेरे भाई 2। 64 का वर्गमूल होता है 8, 25 दूनी 50 और 8 58 और 3 हो गया 61। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा भाई 61, आंसर होगा 61, ऑप्शन डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से होगा, देखिए ये सवाल हो, देखिए वर्गमूल में 54 इंटू में वर्गमूल 6, 6 चौके 24, 2 6 पजे 30 है 2 32। अब बताइए कितना हो गया, 324 हो गया। अब 324 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है मेरे भाई, आप कहेंगे सर 18 होता है। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चतुर्वेदी, है ना, आंसर सी फॉर चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, सवाल कह रहा है, देखिए 11,236 का वर्गमूल गुना में 8,649 का वर्गमूल, तो इन दोनों की गुणा क्या होगी। और ये आया था भाई रेलवे के एग्जाम्स में। तो यहां पे हमें सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालने की जरूरत है और इसका भी वर्गमूल निकालने की जरूरत है। अब आप इसे ऑप्शन से नहीं कर पाओगे। कैसे नहीं कर पाओगे, ऑप्शन से नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, आखिरी के 2 अंकों को ले लीजिए, इसमें भी आखिरी के 2 अंकों को ले लीजिए मेरे भाई। यहां से देखिए 6 कब आएगा, जब 4 या 6 ऐसी किसी संख्या का वर्ग किया गया होगा जिसमें इकाई अंक 4 है या फिर 6 है। और इसके लिए क्या किया गया होगा भाई, आप कहोगे ऐसे जिसमें 3 है और 7 है, 3 है और 7 है। अब देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं, 112 किन दो संख्या के 112 किन दो संख्या के वर्गों के बीच में आता है। आप कहेंगे सर 10 और 11 के वर्ग के बीच में आता है, और 10 की गुना 11 से करे तो 10 गुना 11 110, और 110 जो है इससे छोटा होता है, यानी कि ये नंबर बड़ा है। तो हमारा आंसर भी बड़े वाला होगा 106, मतलब कहने का 104 आंसर नहीं होगा मेरे भाई, 104 नहीं होगा इसका वर्गमूल होगा 106। अब यहां पे बात करते हैं 86, ठीक है। 86 9 और 10 के वर्ग के बीच में आता है, 9 की और 10 की गुना 90 होती है, 90 से ये छोटा है, इसका मतलब हमारा आंसर भी छोटा होगा, यानी कि 93 होगा, 97 नहीं होगा 93 होगा। तो यहां से आया 106 और यहां से आया 93, समझ रहे बात को। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करिए मेरे भाई। तो 106 इंटू में 93, बताइए भाई साहब कितना हो जाएगा। तो यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, देखिए 3 छिके 18, 1 6 की गुना 9 से कर दो 54, और 54 और 30 होता है 84 और 1 85, 8 10 गुना 9 90, और 90 और 8 कितना हो जाएगा 98, यानी कि 9858 हमारे सवाल का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन हो जाएगा A फॉर अनारकली इज द राइट आंसर, ठीक है भैया, A फॉर अनारकली इज द राइट आंसर। चलिए भाई इस सवाल का सही जवाब क्या होगा इसको बताइए। सर रीजनिंग यूपीएसआई की बंद क्यों है सर। देखिए वो शायद दोपहर में क्लास ले रहे हैं अभी फिलहाल, और एक क्लास उनकी एप्लीकेशन पे हो रही है, और कुछ ऑफलाइन भी वो क्लास लेते हैं अपने वहां पे। तो अभी कुछ आपका मान लीजिए हो सकता है मंडे से आपकी क्लास यूपीएसआई के लिए प्रॉपर तरीके से सभी टीचर्स की लगाई जाएगी। मेरी क्लास तो रात में होती ही है यूपीएसआई की, और संडे में मैं आपकी क्लास जो है एक, जैसे मान लीजिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एनटीपीसी में आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री हो गया और बाकी सारे टॉपिक्स हो गए। फिलहाल दोपहर में हम लोग एनटीपीसी के लिए बहुत शानदार सा एक सेट कर रहे हैं, 30 से 35 क्वेश्चन का आपको मैं करा रहा हूं।
अगर आप वो सेट नहीं देख रहे हैं तो दोपहर की वो क्लास जरूर देखिए, अगर आपका भी एग्जाम है, ठीक है। चलिए भाई, सवाल का आंसर बताओ। बताइए मेरे भाई, यहां पे सवाल का आंसर देखेंगे क्या होने वाला है। 248 प्लस में वर्गमूल में 51 प्लस में वर्गमूल में 169। बताइए मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर इसका वर्गमूल होता है 13, 51 में 13 जोड़ देंगे मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 का वर्गमूल हो जाएगा मेरे भाई 8। 8 को 248 में जोड़ देंगे, 248 में 8 जोड़ते हैं तो बन जाता है 256, और 256 किसका वर्ग होता है, तो आप कहेंगे सर 16 का वर्ग होता है। तो हमारे सवाल का आंसर हो गया 16 इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन सी फॉर चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी फॉर चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। ठीक है, बताइए क्लियर है, हाँ या ना, बताइए। अब ये सवाल देखिएगा, अगले सवाल पे आ जाते हैं। इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है। बहुत ही सिंपल सा आसान सा ये क्वेश्चन है। अगर मैं इसकी बात करूं मेरे भाई, इसका वर्गमूल हो जाता है 29। 29 को 596 में ऐड कर दीजिए, यानी कि 596 में जोड़ दीजिए। 596 में जोड़ेंगे तो 625 होगा। 625 का वर्गमूल होता है मेरे भाई 25। 25 को 200 में जोड़ दीजिए, और 200 में जोड़ेगा तो हो जाएगा 225, और 225 का वर्गमूल हो जाएगा मेरे भाई 15। 15 को 10 के साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल हो जाता है 5, यानी कि आंसर होगा डी फॉर देहरादून। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है सारे के सारे सवाल, बस करते जाइए, फोड़ते जाइए। जैसे ये सवाल देखिए, 16x की पावर 4, y की पावर 64, z की पावर 36। तो जब हम वर्गमूल करेंगे तो यहां पे इसकी पावर हो जाएगी आधी, यानी कि x²। इसकी पावर हो जाएगी आधी मेरे भाई, तो y की पावर हो जाएगी 32, 32, और z की पावर हो जाएगी मेरे भाई 18, कितनी हो जाएगी 18, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो देख लीजिए कहीं आपको ये दिखाई दे रहा है 4x², y की पावर 32 और z की पावर 18। ऑप्शन सी हो जाएगा, सी फॉर चमकी पांडे, सी फॉर चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, इसको देखिए, इस सवाल का आंसर कितना होगा, इसे कैसे कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है। यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो पंक्तियों की संख्या क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप रेलवे या किसी भी वनडे एग्जाम्स को दे रहे हैं तो ऐसा सवाल आपको वर्गमूल के अंदर मिलेगा जरूर। देखिए यहां पे क्या है, कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है। यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, यानी कि मान लीजिए आपने हर पंक्ति में इतने पौधे लगाए, तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, जितने पौधे एक पंक्ति में लगा रहे हो। मान लो जैसे मान लीजिए 10 पौधे एक पंक्ति में लगा रहे हैं, तो पंक्ति भी 10 ही हो गई, तो 10 गुना 10 क्या हुआ, टोटल पौधे हो गए 100। ऐसे ही ये कह रहा है कि भाई जितनी पंक्ति है उतने ही हर पंक्ति में पौधे हैं, तो टोटल पौधे होंगे 22,801। 22,801। अब जैसे मैं पूछता हूं कि बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा, 22,801 का वर्गमूल क्या होगा। देखो वर्गमूल निकालने के मैंने कई सारे तरीके आपको बताए हैं, उनमें से कोई भी एक तरीका लगा सकते हो। जैसे आप जानते हो कि 0 1 कब आता है, 0 1 आता है हमारा 1 के वर्ग में, तो 100 में 1 जोड़ दो 101 है नहीं, 100 में से 1 घटा दो 99 है नहीं, 50 में 1 जोड़ दो 51 है, और 50 में से 1 घटा दो, तो 50 में से 1 घटाओगे 49 नहीं है, या तो आंसर ये होगा या फिर ये होगा। अब देखिए 151, 751, तो 700 का वर्ग क्या होता है, 700 का वर्ग होता है 49 के आगे 4 जीरो। मतलब देखो ये इसका वर्ग तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आंसर होगा सी। 751 से पहले 700 का वर्ग देख लिया मैंने, वो इससे काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आंसर क्या होगा, 151 होगा, 151। ऑप्शन सी फॉर चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं मेरे भाई। ये सवाल देखिए, ये नहीं ये देखिए, सेम क्वेश्चन देखिए, सेम सवाल देखिए। एक और सवाल आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा। एक आदमी बगीचे में 5184 संतरे के पेड़ ऐसे बोता है कि एक पंक्ति में जितने संतरे के पेड़ है उतनी ही पंक्तियां है। बगीचे में कितनी पंक्तियां है ये मैं जानना चाहता हूं, बगीचे में कितनी पंक्तियां है ये मैं जानना चाहता हूं। सेम क्वेश्चन आ गया, जितने पेड़ है उतनी ही पंक्ति है, तो यहां पे कहा 5184 है, 5184 का वर्गमूल कितना बनेगा। आप कहेंगे 5184 का वर्गमूल बनेगा सर, देखिए ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप जानते हो 22 जोड़ोगे 72, 22 कम करोगे 28 है नहीं, 72 ही आंसर हो जाएगा। 72 इज द राइट आंसर। देख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, 72 आ जाएगा। नहीं तो दूसरे तरीके से समझ लीजिए इस सवाल को, यहाँ पे 2
और 2 में 8 जोड़ेंगे तो भी 64, मतलब 64 में 4। अब यहां पे देखिए ये है 51 यानी कि 7 और 8 के वर्ग के बीच में, तो यहां पे 7 और 8 के बीच में है, तो एक काम कर लो, यहां या तो 72 होगा या 78 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसका मतलब आंसर 72 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल देखिए, तो हमें यहां पे वर्ग निकालना भी आना चाहिए। जैसे यहां पे सवाल दिया गया है, क्या है 11111 का वर्ग क्या होगा, 11111 का वर्ग क्या होगा। देखिए एक पैटर्न समझिए, अगर 11 की गुणा 11 से करते हैं तो क्या होता है, 11 की गुणा 11 से करते हैं तो क्या होता है 1 2 1 2, फिर घटते क्रम में लिख दो 1 1 2 1। अगर मैं आपसे कहूं 111 की गुणा 111 से कर दो भाई, 111 की गुणा 111 से, तो आप क्या करोगे 1 2 3 1 2 3 और घटते क्रम में लिख दो 2 1, किधर से भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 किधर से भी कर सकते हो। अब चलिए इसी पे आ जाते हैं। मान लीजिए हमारा नंबर है 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 और अब इसकी गुणा करें तो क्या होने वाला है, आप कहेंगे सर देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 3 2 1। क्लियर है, बस घटते क्रम में लिख दीजिए, यही हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है, ऑप्शन ए फॉर अनारकली इज द राइट आंसर, ए फॉर अनारकली इज द राइट आंसर। देखिए भाई जिसका भी आया है बहुत ही आसान है, जीडब्ल्यूटी से कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको किस न्यूनतम संख्या से गुणा करना चाहिए। अब गुणा करना हो या भाग देना हो, मैंने बताया था कल की फैक्टर मेथड लगाते हैं। कौन सा मेथड लगाते हैं मेरे भाई, फैक्टर मेथड। जैसे यहां पे दिख रहा है 21600, अगर हमें मेरे भाई इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, सबसे पहले इस नंबर को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, 216 गुना में 100, 216 गुना में 100। आ रही बात समझ में। अब 216 को लिखने का तरीका क्या होगा, आप कहोगे सर 6 की पावर 3, और इसे लिखने का तरीका हो गया 10 की पावर 2। अब जैसे तुम इसे 6 की पावर 3 लिख रहे हो, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं 6 की पावर 2 और गुणा में 6, बताइए लिख सकते हैं ना मेरे भाई। और जैसे कि आप जानते हो कि ये पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, तो इसे अपने जैसे एक भाई की जरूरत है, यानी कि इसे 6 की जरूरत है। तो इस सवाल को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसकी जरूरत होगी, आप कहेंगे सर 6 की जरूरत होगी, तो हमारे सवाल का आंसर होगा ऑप्शन सी फॉर चतुर्वेदी। ऑप्शन सी फॉर चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं बात को, बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर आपने फैक्टर वाला चैप्टर पढ़ा है तो आप इस नंबर को आसानी से तोड़ सकते हैं। 10 का वर्ग होता है सीधे फोड़ दो, 6 का घन होता है 6 का वर्ग गुणा में 6, तो एक 6 की जरूरत है, गुणा कर दी, आसान हो गया। अगला सवाल देखिए, इसमें बताइए किसकी गुणा करे ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए, किसकी गुणा करे ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए, किसकी गुणा करे ताकि क्या हो जाए मेरे भाई, पूर्ण वर्ग हो जाए। बताइए किसकी गुणा करे ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। सर मुझे अभी तक याद है, सर बताए थे एक बार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना, आप मुझे ये बताइए, जैसे नंबर है इसमें इकाई अंक है 5, तो ये नंबर पक्का 5 से कटता है, लेकिन इसके दहाई अंक 3 है, तो इसका मतलब ये नंबर 25 से नहीं कटता, क्योंकि 25 से काटने के लिए आखिरी के 2 अंक कटने चाहिए। तो मैं एक बात तो समझ गया कि इसमें 5 की कमी है, एक 5 की तो इसमें 101% कमी है। अच्छा एक और चीज देखिए, जैसे कि ऑप्शन में 3 भी दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 3 से भी कटता है। 8 और 8 16, 16 और 5 21 और 9 और 3 12, 21 और 12 क्या होता है, 21 और 12 होता है सर 33, मतलब ये नंबर 3 से भी कटता है। देखा जाए तो ये नंबर 3 से कटता है, लेकिन 3 से कटने से क्या फायदा होगा, जब तक ये नंबर 9 से नहीं कटेगा। मतलब 9 से कटने के लिए इसे विटामिन 3 की भी कमी है। किसकी कमी है, आप कहोगे सर विटामिन 3 की भी इसमें कमी है, क्योंकि ये नंबर 9 से कटना चाहिए था। बताइए ऐसा तो नहीं है कि मैंने गलत जोड़ दिया, एक मिनट एक बार चेक करिए। 8 और 8 16, 16 5 21 और 3 24 है ना, 24 ही है ना, 9 तो कट ही रहा है, 24 है, तो 3 की कमी है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से इसमें 15 की कमी है। कितनी कमी है, 15 की। तो हम इसे इस तरीके ना तोड़ के, हम ऐसे भी तोड़ के आंसर कर सकते हैं भाई। इस सवाल का आंसर 15 होना चाहिए। ऑप्शन सी फॉर चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहां पे एक नंबर दिया है 2736, 2736। आप मुझे बताइए कि ये नंबर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए
कौन सी वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जो जिससे हम लोग विभाजित करेंगे और ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 6 3 9 7 2 9, यानी कि 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग 9 से तो है, 9 से तो है। अब ये 4 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पूर्ण वर्ग वैसे भी है, तो ये तो ऑप्शन नहीं बन सकता। अब ऑप्शन बचे 19 और 171। एक काम करते हैं, अगर मैं इसे 19 से भाग देता हूं तो क्या आता है? 19 से कम 19 8, 83 हो गया। 19 चौके 76 7, 19 चौके 76। इसका मतलब मेरे भाई ये क्या है? ये 12 का वर्ग है, और ये 12 का वर्ग है तो ये तो खुद में पूर्ण वर्ग हो गया। तो इसका मतलब इसको किसकी जरूरत है? इससे विटामिन 19 की कमी है भाई साहब इसके अंदर, इसको एक 19 और चाहिए तब ये पूर्ण वर्ग बनेगा। ऑप्शन सी फॉर चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। चलेगा भाई, यूपीएसआई के लिए भी रीजनिंग का क्लास चलेगा, ठीक है। दोपहर में ही शुरू करवाता हूं, 2 बजे से ही शुरू करवा देता हूं, ठीक है, दोपहर में ही शुरू करवा देते हैं, मंडे से देखते हैं। जब 2360 व्यक्तियों को पूर्ण वर्ग में व्यवस्थित करना होता है तो 56 व्यक्ति छूट जाते हैं। पहले व्यक्ति में कितने व्यक्ति, सॉरी पहले पंक्ति में कितने व्यक्ति? एक सेकंड रुकिए, एक और सवाल में इसी टाइप का अगर होगा तो पहले उसको कर लेते हैं। कोई नहीं, इसी को करते हैं, ठीक है। 2360 है हमारे पास, 2360 में कितना 56 व्यक्ति छूट जाते हैं जब हम पूर्ण वर्ग बताते हैं। तो 56 व्यक्ति छूट जाते, तो 56 कम कर दो, ये हुआ 2304। इसका मतलब क्या है कि 2304 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 2304 अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो किसका वर्ग है? ठीक है, जैसे आप जानते हो 50 का वर्ग होता है 2500, तो 50 का वर्ग 2500 होता है, तो 50 से तो कम है ये, इसका मतलब 50 से कम है और इकाई अंक 4 है। 45 का वर्ग क्या होता है? 2025। तो 45 और 50 के बीच में ऐसा कोई नंबर है जिसका वर्ग करने से इकाई अंक 4 आता है। तो 50 और 45 के बीच में एक ही नंबर ऐसा है 48, जिसमें वर्ग करने से इकाई अंक 4 आता है। इस तरीके से भी आप थोड़ा दिमाग दौड़ा सकते हैं। देखो ये किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, ये किसी भी किताब में आपको तरीके नहीं मिलेंगे। मैं आपको जो बता रहा हूं एग्जाम में बिना पेन चलाए क्वेश्चन करने के तरीके हैं। जैसे 2304 है, आप जानते हो कि इसके पास में 40 50 60 कोई भी वर्ग आप करेंगे तो 50 का वर्ग 2500 होता है, ये 50 के वर्ग से छोटा है। 45 का वर्ग भी आप दिमाग में कर लोगे, क्योंकि आप जानते हो 45 का वर्ग कैसे करते हैं, जिसमें इकाई अंक 5 होता है उसका वर्ग कैसे करते हैं। तो 45 का वर्ग हो गया मेरे भाई 2025। चूंकि ये 45 और 50 के बीच में है तो ऐसा नंबर सोचिए जिसमें हमारा इकाई अंक 4 आता है, तो 48 ही होगा, एकदम डेफिनेटली इसका आंसर निकाल सकते हैं। बाकी तरीके आपको मैंने बताए हैं, यहाँ पे 2 या 8 होगा, ये 4 और 5 के बीच में आता है, ठीक है, तो 48 ही एक ऑप्शन बचा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए दोस्त, इस सवाल का आंसर कैसे करोगे आप एग्जाम में? हमारा नंबर है 2800। 2800 में से कितना घटाऊं ताकि ये नंबर पूर्ण वर्ग बन जाए, ताकि ये नंबर पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है भैया बताइए। 2800 में से कितना घटाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? तो आप कहेंगे सर देखिए 2800 में से घटाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसका मतलब हमारा जो नंबर होगा जिसका वर्ग कर रहे होंगे और वो पूर्ण वर्ग होगा 2800 से कम। अब इसको करने के 2 तरीके, एक तो डिवीजन मेथड है, दूसरा कौन सा मेथड है? 2 क्या 3-4 तरीके हैं। अब 3-4 में क्या हो सकता है, जैसे मैं ऑप्शन से करने लगूं, इसमें से ऑप्शन घटाओ, 2704 आएगा। 2704 के आखिरी के 2 अंक 04 है, और 04 किसी ना किसी के तो वर्ग में होते हैं, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। 69 कम करेंगे तो 2731। 2731 आखिरी के 2 अंक 31 होंगे, 31 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के आखिरी 2 अंक नहीं होते हैं, ये गलत ऑप्शन है। 73 घटाएंगे तो आखिरी में 27 आएगा, 27 भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के आखिरी के 2 अंक 27 में नहीं आते हैं। 9 कम करेंगे तो 2791 आएगा, 91 भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के आखिरी के 2 अंक नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन ये है ही नहीं, आंसर हो जाएगा A4 अनारकली। मैं ऑप्शन से कर सकता हूं। दूसरा तरीका हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, 2800, जैसे आप जानते हो 50 का वर्ग 2500 और 30 का वर्ग होता है 55 का वर्ग होता है 3025, ठीक है। तो 50 और 55 के बीच में कोई ना कोई होगा, तो 52 का वर्ग क्या होता है? 2704 होता है। 52 का वर्ग होता है 2704 और ये है 2800। तो 2800 में से कितना कम करे कि 2704 आ जाए? आप कहेंगे 96 कम कर दीजिए। एक तरीका ये भी है, एक तरीका है कि डिवीजन मेथड से कर दीजिए, डिवीजन मेथड से भी हो जाएगा। चलिए भाई साहब, सवाल है 435 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए? अब देखिए आप खुद सोचिए, 435 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 435 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, आप कहेंगे सर देखिए
20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, तो 22 का वर्ग होता है 484। तो 435, सॉरी इससे पहले 441 भी आ गया था ना, 441 ही लिख लो, क्योंकि 435 से बड़ा 441 भी तो है। तो बताओ भैया हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? आप कहोगे सर 6 जोड़ना पड़ेगा। तो छोटा नंबर है तो इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देख ली मैंने, 441 है, सीधे आंसर आ गया सर 6 होगा, सीधे आंसर आ गया सर 6 हो गया। ठीक है भाई साहब, आगे आ जाइए। 1500 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि ये भी पूर्ण वर्ग हो जाए? अगर आप ऐसा नंबर जानते हैं जो 1500 से बड़ा है, पूर्ण वर्ग है, तो ऐसे करिए। अदरवाइज मैं इसका डिवीजन मेथड भी बता देता हूं। अगर बड़ी संख्या हो और जिसका वर्ग आप नहीं जानते हो तो कैसे करेंगे? 1500 से बड़ी, एक काम करते हैं, डिवीजन मेथड लगाते हैं। डिवीजन मेथड कैसे लगाएंगे? देखिए यहां पे 15 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 4 का वर्ग नहीं, 3 का वर्ग, 9। यहां भी 3 लिखा, यहां भी 3 लिखा। 15 में से 9 गया भाई, 6 आ गया, ये हो गया 600। जितनी बार पढ़ा उतना ही जोड़ दो, ये हो गया 6। इसमें कितनी बार पढ़ा पढ़ सकते हैं? 9 बार। तो 6, 9 9 81, 8 9 6 54 और 8 62। देखो जोड़ने की बात थी ना, तो हम लोग जोड़ेंगे सर 21 जोड़ दीजिए, बात खत्म। 21 जोड़ दीजिए, बात खत्म। पूर्ण वर्ग बनाना है तो 21 जोड़िए और वर्ग बनेगा 39 का। किसका वर्ग बनेगा भाई? आप कहोगे सर 39 का वर्ग बनेगा। 21 जोड़ने से किसका वर्ग बनेगा? एक और तरीका है भाई, एक और तरीका है। देखिए आपको मैंने बताया था 1 से लेकर 24 तक के वर्गों के आखिरी के 2 अंक जो होते हैं वो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के होते हैं। अगर 1500 में 59 जोड़ोगे तो आखिरी के 2 अंक 59 है, आखिरी के 2 अंक 35 है, आखिरी के 2 अंक 43 है। तो क्या किसी पूर्ण वर्ग संख्या में आखिरी के 2 अंक 59 देखे आपने? नहीं देखे। 35 भी नहीं देखा, 43 भी नहीं देखा, तो हमने देखा 21। 11 के वर्ग में ही आखिरी के 2 अंक 21 होते हैं। तो आपको यह भी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने ऑप्शन से भी सवाल को फोड़ सकते हैं। ठीक है ना? अगला सवाल देखिए, यह सवाल आपने कितनी बार किया है, कितनी बार। हमें यहां पे क्या बताना है? x का मान क्या होगा? 1 + x अपॉन 144 बराबर में दिया गया है 13/12। मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं मेरे दोस्त, मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं मेरे दोस्त कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी? तो x होता है, इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों का अंतर कर दो, तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे भाई 25। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है A फॉर अनारकली इज द राइट आंसर। समझ आ रही बात भाई? आगे आ जाइए, इस सवाल को जरा देख के आंसर करिए। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है। मान लो कोई धनात्मक संख्या n है और ये अपने वर्गमूल से 30 अधिक है। कोई धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है। अब सीधे ऑप्शन में जाओ और ऐसा ऑप्शन लो भाई जो 30 से बड़ा होगा। 30 से बड़े वाला ऑप्शन का है? 36 है। तो अगर मैंने 36 लिखा तो 36 का वर्गमूल हुआ 6 और इधर लिखो 36। तो देखो भाई 30 में 6 जोड़ोगे तो 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये सेटिस्फाई होता है। तो हमारे सवाल का आंसर होगा एक ऐसा नंबर जो 30 से बड़ा है। तो ये होगा भाई 36। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 बड़े भैया। क्लियर है? 36 ही आंसर होगा, इससे कम तो वैसे भी नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है? अब मेरे भाई खुद बताओ पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? जब हम दशमलव की बात करते हैं ना, तो दशमलव में हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हमेशा वो होगी जिसमें दशमलव 2 या 2 के मल्टीपल अंकों पे लगा होगा। यहां 2 अंकों के बाद लगा है तो ये आंसर है, यहां पे 3 पे लगा है तो गलत है, यहां पे 1 पे लगा है तो गलत है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या में दशमलव हमेशा 2 के मल्टीपल पे लगता है। यहां पे 2 है तो यही आंसर, फोड़ दीजिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, इसे कैसे फोड़ेंगे? इसे कैसे फोड़ेंगे? इस तरह के सवाल आजकल एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, वर्गमूल में 2 की वैल्यू क्या है? 1.4142 है। मैं आपसे जानना चाहता हूं 7/3 प्लस वर्गमूल 2 का मान क्या होगा? आप इसके लिए काम करिए, इसकी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 माइनस में वर्गमूल 2, ऊपर भी करो 3 माइनस में वर्गमूल 2। ठीक है भैया? a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 गया 7, ऊपर भी 7, ऊपर आएगा 3 माइनस में वर्गमूल 2। देखो दोस्तों 7 से 7 कट गया तो आंसर होगा 3 माइनस वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 की वैल्यू है 1.4142।
3 में से 2 घटाओ, 3 में से 2 घटाएंगे 1, जितना ज्यादा घटाओ उतना जोड़ दो, तो 1.5858 के आसपास आंसर है। हमारे सवाल का आंसर होगा मेरे भाई, हमारे सवाल का आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर अनारकली। ऑप्शन ए फॉर अनारकली इज द राइट आंसर। समझे, बहुत ही सिंपल सवाल है। कभी भी आपको फ्रैक्शन में अगर वर्गमूल दिख जाए तो उस वर्गमूल को पहले हटाना, बाद में कैलकुलेट करना। इस सवाल का सही जवाब क्या देने वाले हैं भाई? सवाल में कह रहा है 36.1 डिवाइड बाई 102.4। ओके, चलिए भाई इसको कैसे करेंगे अपन, इसको कैसे करेंगे भाई? देखिए दशमलव को दिमाग में से निकाल दो। 361 होता है 19 का वर्ग और 1024 होता है 32 का वर्ग। तो हमारे सवाल का आंसर मेरे भाई 19/32, ऑप्शन सी चतुर्वेदी। पैट में आ गया 2021 वाले पैट में, 2021 के पैट में आ गया। देखो दोस्तों यहां पे इस सवाल को ध्यान से देखो, सवाल में क्या रहा है 0.00064 और इसका हमें लेना है घनमूल। क्या लेना है? घनमूल। बताइए भाई इसका क्या जवाब होगा? नमस्ते भाई नमस्ते। देखो इसका वर्गमूल बताओ, 64 का वर्गमूल होता है 8, 4 और 2 6, 6 अंकों पे दशमलव है तो 3 पे लगा दो, काउंट करके 3 पे लगा दिया। अब इसका घनमूल निकालना है, यानी कि इसकी पावर करनी है 1/3। 8 का घनमूल क्या होता है? 8 का घनमूल होता है 2, 8 का घनमूल होता है मेरे भाई 2, 3 अंकों पे दशमलव है तो 1 पे लगेगा, 6 पे है तो 2 पे, 9 पे है तो 3 पे, मतलब 1/3 हिस्सा। समझ रहे हो बात को? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर अनारकली। आ जाओ भाई साहब, बड़ा ही बेहतरीन सवाल पूछा था ये सवाल। इस सवाल का आंसर हम लोग बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं। अगर हम अपनी जितनी भी खोपड़ी भगवान ने दी है ना, अगर उसका यूज कर लेंगे तो इस सवाल को बिना पेन चलाए कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। आपको यह पता होना चाहिए कि आप इस नंबर का वर्गमूल नहीं कर सकते, पहली बात। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक है 3 और किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता। मतलब अगर हम लोग इस सवाल को देखें तो टेक्निकली इस सवाल का वर्गमूल पॉसिबल नहीं है। 96.43 का वर्गमूल पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसे निकाल लोगे। तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली। अब अप्रोक्सीमेटली आएगा तो आएगा कितना? ठीक है भाई, ये बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। आप मुझे एक चीज बताओ, हमारे आंसर कितने हैं? ये है, ये है, ये है। ओके, चलो यहां पे एक चीज आपसे पूछते हैं। अगर मान लो 1% इसका आंसर ये ना हो के 9.5 होगा, चलिए भाई, तो क्या आप 95 का वर्ग जानते हो? जी सर जानते हैं। 5 का वर्ग होता है 25 और 9 की गुणा 10 से, तो ये कहोगे 10.25, सॉरी 9 ढाई 90, 90.25। मतलब 9.5 का वर्ग क्या होता है? 9.5 का वर्ग होता है 90.25 और ये 9.5 से बड़ा है, तो इसका मतलब 90.25 से थोड़ा सा बड़ा आंसर होता है। ठीक है, अब ये है 96। तो जब ये सवाल का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 90 से तो ये नंबर काफी बड़ा है ना, जब टेक्निकली ये सवाल का आंसर नहीं हो सकता तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हुआ? 9.81 इज द राइट आंसर। देखो अगर बात करने पे आ जाए तो फिर दिमाग तो हम कर देंगे एग्जामिनर का भी खराब। समझ में आ रही बात? ठीक है भाई, जब हम अपने पे करने पे आएंगे तो तब तो एग्जामिनर को भी खत्म बना देंगे। हमने कहा 9.5 का वर्ग क्या होता है, आपने कहा 90.25 होता है, तो ये तो टेक्निकली आंसर पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर क्या बचा? चलिए अगले सवाल पे फोड़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि तुम इसमें ज्यादा घुसोगे नहीं, घुसोगे तो फिर एग्जामिनर जीत जाएगा और तुम जाओगे हार। आई बात समझ में? लेकिन ये तरीका तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो मैं और बेहतरीन एक सवाल उसी पे देखता हूं। ये सवाल देखिए जरा, कुछ इसके बारे में कहोगे, कुछ कहना चाहोगे? इस सवाल का वर्गमूल क्या होगा? इस सवाल का आंसर क्या होगा? 182.25, सॉरी 25, इसका वर्गमूल क्या होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं इसका वर्गमूल क्या होगा। देखो ये 5 का वर्ग में आता है तो डेफिनेटली एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब ये नंबर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये बात सही है। अच्छा ये बताओ 182 कहीं ना कहीं 13 के वर्ग से तो बड़ा है ना, और हां 14 के वर्ग से तो छोटा है। तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा? 13 या 14 के बीच में होगा, 13 या 14 के बीच में होगा। ऑप्शन ए फॉर अनारकली। मैंने कहा जब हम दिमाग खराब करने पे आते हैं तो एग्जामिनर को खत्म बना देंगे। क्या बना देंगे? खत्म। भाई 13 के वर्ग से बड़ा नंबर है, 14 के वर्ग से छोटा है। 182 एक ऐसा नंबर है जो 13 के वर्ग से बड़ा होता है, 14 के वर्ग से छोटा होता है। आंसर हुआ ऑप्शन ए फॉर अनारकली। ठीक है भैया,
कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल ये भी आ गया मान लो। सवाल क्या है भाई साहब, इसका आंसर बताइए। आपने कहा 0.00002601, ओके, इसका वर्गमूल क्या होगा? देखो 50 का वर्ग होता है 2500 और ये है 2600, मतलब ये 51 का वर्ग है। एक बात तो फिक्स है कि ये 51 का वर्ग है। अब देखते हैं दशमलव को। जीवन में दशमलव को बाद में देखना, पहले बिना दशमलव के देखा 51 का वर्ग है। कितने अंकों पे लगा है? 4 4 8, तो 8 का आधा होता है 4, तो 4 अंकों पे दशमलव लगा दो। हमारे सवाल का आंसर होगा 0.0051। ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बड़े भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। बड़ा सुतरा सवाल है भाई, बड़ा मीठा सवाल है। सवाल है 3 की पावर a, 5 की पावर b, 7 की पावर c बराबर में 1575। क्या है? 1575। अब भाई साहब आप ध्यान से सवाल को देखिए और इसका आंसर बताइए। ध्यान से सवाल को देखिए, इसका आंसर बताइए। देखो यहां पे 3 की पावर है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा भाई। और 3 से कितनी बार कटेगा हम ऑप्शन से देख लेते हैं। 3 अगर a की वैल्यू 2 रखूंगा तो 3 का वर्ग यानी कि 9, 5 और 7 12, 12 5 17 और 1 18, मतलब डेफिनेटली ये नंबर 9 से कट रहा है। तो a की वैल्यू 2 हो सकती है। तो एक काम करते हैं, पहले 9 से काट ही लेते हैं। या छोड़िए यार, इतना क्या ही सोचना, आप इसे पहले 25 से उड़ा के देखो। 25 से उड़ाते हैं तो 25 का 150, 25 थी 75, मतलब ये बना भाई 5 का वर्ग, 5 का। और ये होता है 9 7 63, यानी कि 9 गुणा में 7, तो मेरे भाई ये बना 3 का वर्ग और ये रह गया 7 की पावर 1। तो दोस्तों कंपेयर कर दो, a की वैल्यू कितनी हो गई? तो a की वैल्यू हो गई भाई साहब 2, और b की वैल्यू कितनी हो गई? सर b की वैल्यू हो गई ये भी 2, और c की वैल्यू क्या हो गई? आप कहोगे सर c की वैल्यू हो गई 1। तो हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा मेरे भाई इतना। ज्यादा क्या ही इसके चक्कर में पड़ना है। तो 2 2 1, 2 2 1, ऑप्शन सी चतुर्वेदी, ऑप्शन सी फॉर चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। बड़ा मीठा सवाल है भाई, मीठा सवाल है। एग्जाम्पल में इसमें एग्जाम में आता जरूर है भाई, ठीक है, खूब मौज ले रहे हो भाई, आता जरूर है, ये जरूर आ जाता है भाई। इससे पहले हमने एक सवाल छोड़ा था, याद आ गया मुझे। हाँ ये सवाल हमने छोड़ा था, खैर कोई बड़ा सवाल नहीं है, मैं जानता हूं कि आप इसे कर सकते हैं और आप भी जानते हैं कि हम इसे कर ही लेंगे। तो चलिए इसे तो मैं दूंगा आपके लिए होमवर्क, मैं उसी सवाल पे चलता हूं। आप इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में देंगे, फिलहाल मैं अगले पे आता हूं। भाई अगला सवाल ये है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग सभी, कैसे कैसे कह रहा है। अब देखिए 0.8 एक ऐसा नंबर है जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है वर्गमूल निकाल पाना। क्यों? क्योंकि 8 किसी भी संख्या में वर्ग में आता ही नहीं है। जब 8 नहीं आता है, ठीक है, बताइए, जब 8 आता ही नहीं है तो कैसे इसका वर्गमूल निकलेगा? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसका आंसर तो ये हो सकता है, वो हो सकता है। सुनिए, सबसे पहले हम कुछ चीजें सीखना चाहेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे नंबर का वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, मतलब कि अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालना, अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूं भाई। अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालने का GWT, निकालने का GWT, ठीक है। कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं कैसे कैसे कह रहा हूं, ठीक है, कैसे कैसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे। जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपसे कहा कि 8 का वर्गमूल क्या होगा। मैंने आपसे कहा कि मेरे भाई मान लीजिए 17 का वर्गमूल क्या होगा। मैंने कहा क्वेश्चन दे रहा हूं 63 का वर्गमूल क्या होगा, 63 का। कोई बड़ा सा नंबर भी ले लेते हैं, मान लेते मैं आपसे कहता हूं 257 का वर्गमूल क्या होगा। $1155 का वर्गमूल क्या होगा। 1235 का वर्गमूल क्या होगा। तो मैंने काफी बड़े बड़े से नंबर दिए हैं और इनका वर्गमूल जानना चाहता हूं, और मैं आपको जो तरीका बताऊंगा बिना किसी फॉर्मूले के बताने वाला हूं, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, स्टेप वाइज समझिएगा। अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालने का एक GWT, जिसमें कहीं भी कोई फॉर्मूला आपको नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। देखिएगा
सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, जो नंबर दिया है उसको लिख देंगे, लिख दिया आपने, ठीक है। इसके पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या जो सबसे नजदीक है, जितने नजदीक लोगे उतना सटीक आंसर होगा। तो मैंने लिखा 9, और 9 किसका वर्ग होता है? आप कहेंगे सर 9 तो 3 का वर्ग होता है, तो जिसका भी ये वर्ग है उसके दुगने से भाग। मेरे भाई 9 किसका वर्ग है? 3, तो 3 के दुगने से भाग दे दो भाई। समझे कि नहीं समझे? तो ये हुआ 17, और 17 को 6 से भाग देंगे तो कितना आंसर होगा? आप कहेंगे सर 6 दूनी 12, कितना बचेगा? 5, 6 8 48, कितना बचेगा? 6 दूनी 12, 5 6 48, 2 36 18, 2.83 के आसपास आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 2.83 के आसपास आंसर हो जाएगा। समझे भाई? बिना किसी सूत्र विधि के आप सवाल को उड़ा सकते हैं। हमने लिखा अंदर वाला नंबर 17 हो गया, इसके पास वाला नंबर लिखोगे तो इसके पास वाला नंबर हो गया 16, और 16 होता है मेरे भाई 4 का वर्ग, तो 4 का डबल हो गया 8। देखिए 33 को 8 से भाग दे दो मेरे भाई, 33 को 8 से भाग दोगे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 8 चौके 32, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। आप अपने कैलकुलेटर में भी चेक करोगे तो आंसर एकदम सटीक ही आएगा, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, अगर मैंने लिया 63 तो 63 मैंने लिख दिया, इसके पास वाला नंबर कौन सा होगा? आप कहेंगे सर 64 हो जाएगा। 64 होगा तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अगर हम लोग इसके डबल से भाग देते हैं, मतलब 8 का वर्ग है तो 8 का डबल होता है 16, 16 से भाग देते हैं तो कितना आंसर होगा? तो आप कहेंगे सर ये हो गया 127, 127 को 16 से भाग दिया, 16 7 112, कितना बचेगा? 16 7 112, 15, 16 का नंबर 144, 6 और 16 3 48, लगभग इतना आएगा। 7.93 इसका सही जवाब है। बाकी सभी 3 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं इस सवाल पे। दरअसल सवाल ये है, और ये तो दशमलव वाला सवाल है, तो सर आप जो सिखा रहे थे वो तो एकदम आसान हो गया, ठीक है भैया। जो आप सिखा रहे थे वो तो क्या हो गया? एकदम आसान हो गया। देखिए भाई साहब, इसमें क्या करने वाले हैं, एक काम करिए, इसे 100 से गुणा कर दो और 100 से भाग कर दो। तो अब हमारे पास क्या आया? अब हमारे पास आ गया भाई 1/10 और 80 का वर्गमूल। अब 80 का वर्गमूल निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। मैंने सिखाया है कि इसके पास वाला नंबर लिख लेना, 80 लिखो, इसके पास वाला नंबर लिखो 81, जो कि खुद में पूर्ण वर्ग है, और जिसका भी ये वर्ग है उसके दुगने से भाग दे दो, यानी कि 18 से भाग दे दो, और लास्ट में 10 से भी भाग दे देना है, लास्ट में 10 से भी भाग दे देना है। बात समझे कि नहीं समझे? बताइए भाई साहब। ठीक है भैया, ध्यान से देखिएगा मैं यहां से कैसे कह रहा हूं। ये हो गया 161, 161 डिवाइड बाई 18, 10 से भाग बाद में देना है, ठीक है, पहले 18 से भाग दो। तो आप कहेंगे 18 थे 144, कितना बचेगा? 17 हो जाएगा, 170 दशमलव लगा के। 18 का नंबर 162, कितना बचेगा? 18 का नंबर 162 मतलब 8 बचेगा, तो 18 चौके 72, फिर 8 बचेगा, 18 चौके 72, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 10 से डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर आ गया 0.894, 0.894 इज द राइट आंसर। मतलब ये वो विधि है जिसमें कहीं भी आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, जहां आपको कहीं भी कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी सूत्र विधि यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, आ जाते हैं इस सवाल पे। ये डिक्टो क्वेश्चन है और इसमें भी कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। जैसे 0.9 को कैसे करेंगे? देखिए मैं सबसे पहले काम कर देता हूं उससे, जैसे कि मैं इसको 100 से गुणा कर देता हूं और 100 से भाग दे देता हूं, तो ये हमारा हो जाता है 1/10 और वर्गमूल हो जाएगा 90 का। अब 90 का वर्गमूल एक बात तो जानते ही है भाई, 8 और 9 नहीं सॉरी 9 और 10 के बीच में आता है, तो जो हमारा आंसर होगा वो 9 और 10 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 समथिंग आंसर आएगा, 0.9 समथिंग आंसर आएगा। तो ऑप्शन हुआ बी फॉर बड़े भैया, ऑप्शन हो जाएगा भाई सवाल का 0.94। आप समझे कि नहीं समझे? बताओ। मैंने कहा 90, अगर तुम्हारा नंबर 90 होता तो आंसर 9 और 10 के बीच में आंसर होता है, मान लो चलो 9.5 होता, समझ गए? अब उसे 10 से भी भाग दोगे तो 0.95 तो तब भी ना होगा। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये देखिए इसी तरह का सवाल, ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में आया था, RRB GROUP ग्रुप डी 2018 में आया ये और इसका भाई। अगला सवाल, अब देखिए ये सवाल आप कैसे करेंगे। सवाल 535.9225, हालांकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल हमें निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए आप अपने दिमाग का कौन सा यूज करोगे? कौन से वाला जिसको कभी यूज नहीं किया, या जिसको मेरे साथ यूज करते हो थोड़ा बहुत, या फिर वो वाला जो किसी और की क्लास में जाते हो लेकिन उतना ही यूज करते हो जितना वो करवाना चाहता है। तो अगर आप अपना दिमाग थोड़ा ज्यादा यूज करोगे तो आंसर बेहतर आएगा। देखो
535 इज सिमिलर टू 536, मतलब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली इतना कह सकते हैं। और यू नो वेरी वेल कि ये जो है कहीं ना कहीं देखो, अगर मैं बात करूं 484 और 529, 529 होता है भाई 23 का वर्ग, तो कहीं ना कहीं 23 के वर्ग से तो बड़ा नंबर है, और ये भी मैं जानता हूं कि भाई 24 के वर्ग से तो छोटा है, और 23 के वर्ग में मतलब कि 529 होता है, तो 529 से ज्यादा बड़ा नहीं है नंबर, थोड़ा ही है। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो 23.1 के आसपास ही कहीं ना बनेगा, थोड़ा बहुत ही। तो 23.15 इज द राइट आंसर। अगर इस सवाल के आंसर पे जाओगे तो आंसर होगा 23.15। अगर आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो, आ रही बात समझ में? देखो ये आंसर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 23.5 के अप्रोक्सीमेटली है, और 23.5 होता जब ये नंबर होता 23 का वर्ग 529 और 24 का वर्ग 576, 529 और 576 के कहीं बीचों बीच ये आंसर कहीं ना कहीं होता, लगभग बीच बीच में, तो फिर आंसर हो जाता 23.45। लेकिन फिलहाल तो इससे काम चलाना पड़ेगा। एक और सवाल दे रहा हूं, इस पे खोपड़ी लगाओ अपनी। नंबर इतना बड़ा था कि अगर एग्जामिनर की बात मानते तो शायद तुम फंस जाते, लेकिन मेरी बात मानोगे तो एग्जामिनर को धोखा दोगे, और एग्जामिनर को धोखा देने वाला ही एग्जाम में पास होगा। देखिए ये नंबर सिमिलर किसके हैं, 63.84 को हम लोग लगभग 64 कहेंगे, और 64 कहेंगे तो यार ये तो होता है 8 का वर्ग, यानी कि 64 से थोड़ा सा कम है, तो हमारा आंसर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा 8 से, यानी कि 7.999901। ठीक है, या ऑप्शन की माने तो इतना, ऑप्शन की माने तो इतना। आ रही बात समझ में भाई? क्यों भाई, लगा पा रहे हैं अपना ऊपर वाला दिमाग जो आपने यूज किया है? आईपीएल में तो यूज नहीं कर रहे हो ना, आईपीएल में तो यूज नहीं कर रहे होंगे, कर भी सकते हो भाई, काफी दिनों के बाद शुरू हुआ है, सुनने में आया है। आज शुरू हो गया क्या? कहीं ये भीड़ उसी के नाम तो नहीं हो गई? बताओ। वैसे काफी बच्चे एप्लीकेशन पे जुड़ गए हैं, इस वजह से भी हमारी संख्या कुछ कम हो रही है। अगर आप एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई ये क्यूआर कोड भी स्कैन करके आप लोग जुड़ सकते हैं। ये क्यूआर कोड स्कैन करो, तुरंत जुड़ जाओगे। नहीं तो एक और तरीका है देखिए जुड़ने का, काफी बच्चे एप्लीकेशन से जुड़ गए हैं, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी संख्या भी कम हो रही है डेली, तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। हिस्सा बनने के लिए भाई बहुत शानदार क्लास चली, आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया मैंने, मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया। कुछ ऐसे बच्चे भी मिले जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे एसएससी का ऐप पर बैच लेने के बाद में आज फिर कह रहे कि सर हमने आपका बैच इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि हमने कोई नहीं छोड़ा जिसकी क्लास नहीं देखी होगी। लेकिन हमें सच बताएं तो सीधे ऐसा लगता है कि आप हमारे पास बढ़ा रहे हैं, और दिमाग से होते हुए दिल से गुजरता हुआ किडनी में को निकल के जाता है। मतलब सवाल एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आता है। अगर आप भी इस तरह का कंटेंट और उस तरह की चीजें कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से चाहते हैं तो मेरे भाई बिल्कुल सोचिए मत, आखिरी मौका है। क्योंकि एसएससी का अगर बात करें कैलेंडर जारी हो चुका है और काफी एग्जाम्स आपके 4 से 5 महीने के बाद होने वाले हैं, तो यहाँ पे क्यों ना भाई आज ही बेहतरीन तैयारी करें और अपने आप को उस काबिल बनाए कि एक नौकरी तुम्हारे हाथ में हो जाए। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं और आप अभी सोच रहे हैं तो सोचिए मत भाई, अपने दोस्तों से पूछिए और जुड़ जाइएगा। ये द्रोणाचार्य बैच है जिसकी कॉस्ट भले ही 999 हो अभी, लेकिन अगर आप मेरा कहना मानेंगे और ये कोड यूज करेंगे तो आपको इस पे मिल जाएगा फ्लैट 200 रुपए डिस्काउंट, और इसकी वैलिडिटी रहेगी पूरी लाइफ टाइम। क्योंकि ये मेरा पहला ऐसा फाउंडेशन बैच है जो अपने एप्लीकेशन पे आया, इसके लिए वैलिडिटी मैंने क्या की है, लाइफ टाइम। नहीं तो लाइफ टाइम वैलिडिटी कोई नहीं देता है, कोई लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं देता है, 1 ईयर की देगा मोस्ट। लेकिन मैंने अपना पहला बैच है इसलिए मैंने आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी, वो भी इतने कम प्राइस पे, मात्र 799 में ये कोड यूज करेंगे तो 799 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। कॉलिंग टीम का नंबर मेरे आपको दे देता हूं, 8171799112। मेरा ना चाहने वाला ये नंबर जो मैंने कभी पसंद नहीं किया, लेकिन ये भी मेरे जीवन में आ गया ठीक तुम्हारे की तरह। मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरे पास आओगे, लेकिन तुम आ रहे हो ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। मतलब आप कम से कम इस क्लास में आए और इसमें आ जाओगे तो मेरे इस नंबर की तरह मेरे जीवन में आ जाओगे तुम। ठीक है, तो इस बैच से जुड़ जाइए, और इस सवाल का आंसर आप दे सकते हैं तो बता दीजिए, नहीं दे पा रहे हैं तो हम आपकी हेल्प कर देते हैं। मेरे भाई सुनिएगा, जैसे ही आप अपने ऑप्शन को देखो, हर जगह 243 है तो हम जानते हैं कि इसका वर्गमूल 243 होगा। अब एक काम करिएगा, टोटल है कितना, 5 और 3 8, तो 4 अंकों पे दशमलव लगा दो, आंसर हो जाएगा मेरे भाई इतना, खत्म। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फॉर चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। यहां पे देखिएगा ऐसा भी सवाल आ जाएगा मुंह उठा के, अब जानते हो ये x का वर्ग है और ये 7 का वर्ग है, बीच में माइनस है तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो गया। क्या होगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। आप जानते हो ये x का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, बीच में प्लस है तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालने का है तो मेरे भाई इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, आप कहेंगे x माइनस 7 और आप कहेंगे सर x प्लस में 3। तो हमारे सवाल का आंसर हुआ मेरे भाई x माइनस 7 और x प्लस में 3। ठीक है भैया, x माइनस में 7 x प्लस में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
देखिए भाई, बहुत खतरनाक सवाल सायो, मतलब इसमें पूरी काटा पीटी मचानी है। और ये सवाल आज दोपहर की क्लास में कराया मैंने। किसमें कराया है? एनटीपीसी वाली, जो दोपहर को क्लास ले रहा हूं। एनटीपीसी 2022 का सवाल है और इसका आंसर क्या आया था वो आप पता कर सकते हैं, सॉल्यूशन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिलहाल हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाता है आज, मतलब वर्गमूल पूरी तरह से खत्म। और कल हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 2 करने वाले हैं और क्लास होगी 8 बजे से कल शाम, संडे है। आप सभी का इंतजार रहेगा, आप सभी समय से आएंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। मेरी बात मत भूलना, जो भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, दूसरों पे भरोसा मत करिए, खुद पे भरोसा करके इस बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि आपका भरोसा मैं और मैं टूटने नहीं दूंगा। मिलते हैं अगले वाली क्लास कल शाम रात 8 बजे। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप इस सेशन से जुड़े। आपने अपना कीमती वक्त इस सेशन को ना चाहते हुए दिया, फिर भी कोई बात नहीं, आप आगे भी जुड़ सकते हैं और जुड़ते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद और जय भारत।